नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्मार्ट स्टडी राजस्थान के यूट्यूब चैनल पर। पहले तो सभी को नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। ये नया साल 2023 आपके सपनों को पूरा करे। जिस लक्ष्य के लिए आप तैयारी कर रहे हैं वो लक्ष्य आपका पूरा हो, और इसी लक्ष्य को पूरा करने के लिए, आपकी उम्मीदों को पूरा करने के लिए मैं आपके सामने राजस्थान करंट अफेयर्स की क्लास लेकर आया हूं, जिसके अंदर हम जुलाई से लेकर दिसंबर तक जो महत्वपूर्ण राजस्थान करंट अफेयर्स बन रही है वो इसके अंदर हम करेंगे। जुलाई से लेकर दिसंबर तक महा मैराथन क्लास है। इसके अंदर हम व्याख्या सहित क्लास को जो भी क्वेश्चन बन रहे हैं महत्वपूर्ण बनेंगे वो सारे करेंगे। जो परीक्षा में आए हुए हैं पहले वो भी देख बताऊंगा मैं आपको, और जो आने लायक है वो भी बताऊंगा। जुलाई से दिसंबर तक पूरा करंट अफेयर्स लेकर आया हूं, कुछ भी नहीं छोड़ा है। महत्वपूर्ण सारे महत्वपूर्ण है। क्लास को पूरा देखना। आप क्लास की पीडीएफ भी आपको मिल जाएगी स्मार्ट स्टडी राजस्थान के टेलीग्राम चैनल पर। तो शुरू करते हैं इस क्लास को। पहले ही महत्वपूर्ण स्लाइड से क्या है, दिसंबर 2022 तक राजस्थान में उत्पादित ऊर्जा कितनी है। तो अपने सौर ऊर्जा 16,060 मेगावाट, पवन ऊर्जा 4576 मेगावाट, और बायोमास 125 मेगावाट, और लघु हाइड्रो कितनी 24 मेगावाट, और पीएम कुसुम योजना से तहत कितनी है 60.5 मेगावाट। इसके तहत कितने प्लांट स्थापित हो चुके हैं 45। पहला प्लांट बालोजी के अंदर, बालोजी कहाँ पड़ता है, जयपुर के अंदर स्थापित किया गया था। दूसरा चूरू के अंदर। अब है राजस्थान में स्थापित तथा प्रस्तापित सबसे बड़े सोलर पार्क कौन से है। बड़ला सोलर पार्क जोधपुर के अंदर सबसे ज्यादा एग्जाम में पूछा जाता है। मोस्ट ट्रेंडिंग क्वेश्चन है ये। 2245 मेगावाट है बड़ला सोलर पार्क। फतेहगढ़ पार्क जैसलमेर के अंदर अडानी ग्रुप द्वारा 1500 मेगावाट का स्थापित होगा। पुंगल बीकानेर सबसे ज्यादा अभी चर्चा में चल रहा, कितना मेगावाट 1190 मेगावाट का स्थापित होगा। कोल इंडिया के साथ अभी राजस्थान सरकार का क्या हुआ, एमओयू हुआ था इसके लिए। और नोक सोलर पार्क जैसलमेर के अंदर है, और इसकी जो राजस्थान का दूसरा सबसे बड़ा है 925 मेगावाट उत्पादित कर रहा है वर्तमान में। नेक्स्ट, मिशन सुरक्षित बचपन कहाँ पर, बूंदी में। प्रमुख अभियान देख रहे हैं, जो मोस्ट अभियान है एग्जाम में आने लायक है वो सारे अभियान देख रहे हैं। पहला है मिशन सुरक्षित बचपन बूंदी में। दूसरा है उजास अभियान, कहाँ पर है, अलवर में। कहाँ पर चलाया गया, अलवर के अंदर। प्रकाश एक अभियान कहाँ चलाया गया, नागौर के अंदर। ऑपरेशन दिव्य शक्ति कहाँ चलाया गया, डूंगरपुर में। एक डूंगरपुर में याद रखना कॉफी विद कलेक्टर भी चलाया गया। कॉफी विद कलेक्टर। एक मिशन सुरक्षा चक्र कहाँ पर, बाड़मेर में। जागृति अभियान कहाँ पर, जालोर में। और मिशन पोषण स्वराज कहाँ पर, बांसवाड़ा में चलाया गया। और सजग आंगनवाड़ी अभियान कहाँ चलाया गया, बीकानेर के अंदर चलाया गया। नेक्स्ट, बाकी जो अभियान है, मिशन आर्या के तहत स्पर्श समझरी दौसा में चलाया गया। मिशन भीम कहाँ चलाया गया, दौसा में चलाया गया। गौरव बेटी अभियान कहाँ, भरतपुर के अंदर। और स्वस्थ बेटी अभियान अलवर के अंदर पूछ लिया गया था वन रक्षक के पेपर में। एक पौधा सुपोषित बेटी के नाम, बीकानेर के अंदर। माटी अभियान बीकानेर के अंदर। मेरी पुलिस मेरी दोस्त कहाँ पर, डूंगरपुर के अंदर। आंचल अभियान करौली के अंदर, ये पूछा था आपने वनपाल के एग्जाम में। और नन्हे हाथ कलम के साथ कहाँ पर, अपने जयपुर के अंदर चलाया गया। नेक्स्ट, हाल ही में नियुक्त अकादमियों के अध्यक्ष, ये सेकंड ग्रेड के पेपर में 2 सवाल यहां से पूछे गए थे। पहला है राजस्थान संगीत नाटक अकादमी जयपुर के अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया, अपने बीनाका मालू को। पंडित जवाहरलाल नेहरू बाल साहित्य अकादमी जयपुर की इकराम राजस्थानी, ये बाल साहित्य अकादमी स्थापित करने वाला राजस्थान देश का पहला राज्य है। और पहले ही अध्यक्ष नियुक्त किए थे इकराम राजस्थानी को। और ये कहाँ के निवासी है, भीलवाड़ा निवासी है इकराम राजस्थानी। राजस्थान संस्कृत अकादमी जयपुर के सरोज कोचर को नियुक्त किया गया। राजस्थान ब्रज भाषा अकादमी जयपुर के डॉक्टर रामकृष्ण शर्मा को नियुक्त किया गया। राजस्थान भाषा साहित्य संस्कृत अकादमी जो कहाँ पर है, बीकानेर के अंदर, अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया, शिवराज छंगाणी को। राजस्थान उर्दू अकादमी जयपुर के हुसैन रजा खान को। राजस्थान ललित कला अकादमी जयपुर के
किसे नियुक्त किया गया? दुल्लाराम सहारण को अध्यक्ष नियुक्त किया गया। नेक्स्ट, खेल खिलाड़ी जो चर्चित रहे थे इन 6 महीनों के अंदर, सोनिका टांडी चूरू की है, जो किसे हॉकी के अंदर सिलेक्शन हुआ था राजस्थान इंडिया की टीम के अंदर, तो कहाँ की निवासी है? चूरू की। अजीत सेखो कहाँ के? हनुमानगढ़ के। किस खेल से संबंधित? वॉलीबॉल से। पूजा विश्नोई कहाँ की है? जोधपुर की है, जो अपने एथलेटिक्स है और ये अपने सबसे छोटी उम्र की 6 पैक वाली गर्ल है पूजा विश्नोई। और सुखवीर सिंह एग्जाम में पूछा गया था, हैंडबॉल किसे है? निकिता बंसल जो अपने गोल्ड मेडल जीता था वुशु के अंदर, किस खेल से? वुशु से। प्रिया गुर्जर कहाँ की है? जयपुर की है, खेल तीरंदाजी। निशा कंवर सीकर की है, खेल है अपनी निशानेबाज। और जाह्नवी मेहरा वुशु की है। और शालिनी पाठक का संबंध किस खेल से है? कबड्डी से है, और ये अपने वन रक्षक के पेपर में पूछा गया था। नेक्स्ट, राष्ट्रीय स्वच्छ विद्यालय पुरस्कार 2021-22 में राजस्थान के 2 विद्यालय अपने पुरस्कार दिया गया, पुरस्कृत हुए। देश के टोटल 39, राजस्थान के 2। कौन से? स्वामी विवेकानंद मॉडल स्कूल पनिया टोंक की। दूसरा था राजकीय बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय गंगापुरा, और गंगापुरा पड़ता है भीलवाड़ा के अंदर। ये दोनों विद्यालय अपने 2021-22 के स्वच्छता पुरस्कार में सम्मानित हुए थे। राजस्थान के 2 विद्यालय, याद रखना। बाल पंचायत कहाँ आयोजित हुई थी? डिजिटल बाल मेला जयपुर के अंदर आयोजित हुई थी 19 नवंबर को। डिजिटल बाल मेला तथा यूनिसेफ के सहयोग से बाल पंचायत का आयोजन करवाया गया। नेक्स्ट, प्रस्तावित पैनोरमा 2022 के अंदर इसके पैनोरमा के निर्माण के लिए कितने? 5 करोड़ तथा 4 करोड़ की राशि स्वीकृत की थी। 5 करोड़ की तो अपने महाराणा प्रताप पैनोरमा के लिए, बाकी इन तीनों के लिए 4 करोड़ की। तो कहाँ कहाँ पैनोरमा बनेंगे, किस किस के बनेंगे, ये याद रखना। अमराजी भगत का दौलतपुरा चित्तौड़गढ़, केसरी सिंह बहारट का शाहपुरा भीलवाड़ा, महाराणा प्रताप का चावंड उदयपुर, पन्नाधाय पैनोरमा पांडुली पड़ता है चित्तौड़गढ़ के अंदर। नेक्स्ट, वर्ष 2022-23 में जो जॉब फेयर कहाँ कहाँ आयोजित हुए थे? युवाओं को नौकरी देने के लिए कंपनियां बुलाई गई और वो कंपनियां प्राइवेट नौकरी दिलवाती है। वो जॉब फेयर कहाँ कहाँ आयोजित हुए थे? पहला हुआ था IT जॉब फेयर जोधपुर के अंदर 11 से 13 नवंबर 2022। जोधपुर में भी कहाँ पर? पॉलिटेक्निक कॉलेज जोधपुर के अंदर। जॉब फेयर जयपुर के अंदर 14 से 15 नवंबर 2022 को, जो कहाँ पर हुआ था? बिरला ऑडिटोरियम जयपुर के अंदर। मेगा जॉब फेयर बीकानेर में तीसरा हुआ था 29 से 30 नवंबर 2022 को, पॉलिटेक्निक कॉलेज बीकानेर के अंदर। मेगा जॉब फेयर सिरोही के अंदर 30 दिसंबर 2022 को, राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय सिरोही के अंदर। और मेगा जॉब फेयर उदयपुर के अंदर कहाँ कब होगा? 4 से 5 जनवरी 2023 को, रेलवे ट्रैक ग्राउंड उदयपुर के अंदर। नेक्स्ट, अल्ट्रा मेगा रिन्यूएबल एनर्जी पावर पार्क स्थापित होगा राजस्थान में 1 जुलाई 2022 को। राजस्थान सरकार और NTPC रिन्यूएबल एनर्जी लिमिटेड के मध्य राजस्थान में 10,000 मेगावाट का क्षमता का अल्ट्रा मेगा रिन्यूएबल एनर्जी पार्क विकसित करने के लिए MOU हुआ। याद रखना, इंपॉर्टेंट। यह सवाल यहां से सेकंड ग्रेड में पूछा था। NFSA रैंकिंग 2022 में राजस्थान की कौन से स्थान पर रहा था? NFSA रैंकिंग खाद्य सुरक्षा अधिनियम की रैंकिंग होती है, इसमें राजस्थान का कौन से स्थान पर है? 15वें स्थान पर रहा था। देश प्रथम स्थान पर आंध्र प्रदेश तथा उत्तर प्रदेश संयुक्त रूप से रहे थे। नेक्स्ट, खिलाड़ियों का मेडल। अवनी लेकरा ने 10 मीटर एयर राइफल चैंगवान में आयोजित 2022 WSPA में वर्ल्ड कप में क्या जीता था? अपने सिल्वर मेडल जीता था, याद रखना। डेडिकेटेड टेस्ट ट्रैक कहाँ बनेगा? प्रदेश के नागौर जिले के नावा गांव के अंदर बन रहा है। हाई स्पीड ट्रेनों के लिए डेडिकेटेड टेस्ट ट्रैक बनने जा रहा है। पूरे विश्व में इस तरह का ये पहला इलेक्ट्रिफाइड टेस्ट ट्रैक होगा, याद रखना, इंपॉर्टेंट है। अब 25 जुलाई 2022 को राजस्थान में प्रदेश का पहला तथा देश का तीसरा महिला वित्तीय संस्थान स्थापित करने के लिए राजीविका तथा
स्त्री निधि तेलंगाना के मध्य क्या हुआ था, MOU हुआ था। यह भी एग्जाम में पूछा गया था, याद रखना, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट, प्रदेश की पहली ग्राम पंचायत जहां बिजली से संपूर्ण लाइन अंडरग्राउंड यानी भूमिगत बिछाई गई, वो कहां पर, मांडलगढ़ के अंदर। यह सेकंड ग्रेड का जो रद्द हुआ था उस पेपर में पूछा गया था, इंपॉर्टेंट है, याद रखना। प्रदेश में महिला समानता दिवस कब मनाया गया, 26 अगस्त को मनाया गया। प्राइड ऑफ राजस्थान दिवस के रूप में किसे सम्मानित किया गया, BS रावत को। राजस्थान की पहली स्काई ड्राइवर कौन बनी, अपने सरोज गढ़वाल, जो कहाँ की, जयपुर की निवासी। नेक्स्ट, फूड सेफ्टी स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ राजस्थान ने राजस्थान के में कितने जिलों को माइक्रोबायोलॉजी लैब खोलने के लिए अनुमति दी, तो 5 जिलों को, याद रखना। फूड सेफ्टी स्टैंडर्ड ऑफ इंडिया द्वारा राजस्थान के विद्यालयों में ईट राइट का दर्जा दिया गया। कितने विद्यालयों को दिया गया, फर्स्ट ग्रेड के पेपर में पूछा गया था, 37 विद्यालयों को। फूड सेफ्टी स्टैंडर्ड ऑफ राजस्थान ने इंडिया ने राजस्थान के किस रेलवे स्टेशन को पहला ईट राइट रेलवे स्टेशन घोषित किया, तो जयपुर का। एग्जाम में पूछा जा सकता है, याद रखना। CM अशोक गहलोत द्वारा कितने महिला स्वयं सहायता समूह खोलने की घोषणा की गई, तो कितने, 500, याद रखना। नेक्स्ट, जगदीप धनखड़, हर दूसरे एग्जाम में इनका पूछा जाता है। राजस्थान से है, उपराष्ट्रपति बने हैं। राजस्थान से दूसरे ऐसे व्यक्ति जो उपराष्ट्रपति बने, सेकंड, कौन, सेकंड। पहले भैरव सिंह शेखावत थे, भैरव सिंह जी शेखावत बने थे, अब सेकंड। तो देश के 14वें उपराष्ट्रपति बने, निवासी किठाना गांव झुंझुनू राजस्थान के हैं। इससे पहले वह पश्चिम बंगाल के क्या थे, राज्यपाल थे। उन्होंने मार्गरेट आल्वा को उपराष्ट्रपति चुनाव में हराकर उपराष्ट्रपति चुनाव जीता था, याद रखना, इंपॉर्टेंट है। निधन, किनका निधन हुआ था, भारत के वारेन बप्पा नाम से जाने जाने वाले दिवंगत राकेश झुंझुनूवाला का निधन हो गया। कहाँ के निवासी थे, झुंझुनू के। झुंझुनू के निवासी होने के कारण ही अपना नाम झुंझुनूवाला रखा था आगे। और इनकी एयरलाइंस कंपनी का क्या नाम है, आकाशा एयरलाइंस है। नेक्स्ट, चर्चित स्थान बीलबेरी जलप्रपात काली घाटी पाली के अंदर स्थित है। ऊंचाई कितनी है, 125 फीट जलप्रपात। और इस जलप्रपात को किस नाम से जाना जाता है, दूध सागर जलप्रपात। ऐसा माना गया कि यह राजस्थान का सबसे ऊंचा जलप्रपात, इस कारण ये चर्चा में। आजादी के अमृत महोत्सव के तहत 8 से 10 अगस्त को 3 दिवसीय रंग स्वाधीन का आयोजन कहाँ किया गया, जयपुर के अंदर, याद रखना। राजस्थान का दूसरा हैंगिंग ब्रिज कहाँ बनेगा, अपने उदयपुर से बांसवाड़ा के पास बनेगा, ये अपने उदयपुर बांसवाड़ा सीमा पर। और पहला हैंगिंग ब्रिज कहाँ पर है, कोटा के अंदर, याद रखना, इंपॉर्टेंट है। अब काले हिरण का स्मारक बनाया गया, यह स्थान चर्चा में है, कहाँ पर, कंकाणी के अंदर। काला हिरण वही है जो सलमान खान ने इसका शिकार किया था, इनका स्मारक बनाया गया, यह भी चर्चा में चल रहा है। पिछोला झील को हाईकोर्ट ने संज्ञान लेकर क्या किया गया, संरक्षित झील घोषित किया था, संरक्षित, याद रखना, इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है। अब विश्व के 10 धार्मिक स्थलों में ब्रह्मा मंदिर जो कहाँ पड़ता है, पुष्कर अजमेर के अंदर, उसे भी शामिल किया। नेक्स्ट, विश्व के 10 धार्मिक स्थलों में ब्रह्मा मंदिर को शामिल किया था, पुष्कर अजमेर के अंदर है। अब उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान द्वारा राजस्थान साहित्यकार लोक भूषण सम्मान किसे दिया गया, महेंद्र भाणावत को दिया गया। अब वृक्ष मानव राष्ट्रीय अवार्ड 2022 किसे सम्मानित किया गया, सुरेंद्र अवाना को, जो कहाँ के हैं, जयपुर निवासी। राजीव गांधी लाइफ टाइम अचीवमेंट गगन खोड़ा को दिया गया, राजस्थान के हैं ये। खेल कौन सा, क्रिकेट। राष्ट्रपति नागरिक पदक सम्मान किसे दिया गया, जितेंद्र सोनी को, जो कहाँ के हैं, अलवर के जिला कलेक्टर है। नेक्स्ट, चर्चित जिले, पहला है राजस्थान संपर्क पोर्टल पर संशयों के निस्तारण में पहले स्थान पर कौन सा जिला, 12। मनरेगा के तहत 100 दिन का रोजगार देने में देश में दूसरे स्थान पर बाड़मेर। राजस्थान में 5वां सिंथेटिक पार्क ट्रैक कहाँ बना, कोटा में। पहले से 4 कहाँ है, जयपुर में, जोधपुर में, चूरू में और गंगानगर जिले में। अगला, नीति आयोग के आकांक्षी जिलों की ताजा रैंकिंग में राजस्थान स्वास्थ्य व पोषण
रैंकिंग में स्वास्थ्य व पोषण मानकों के आधार पर राजस्थान का धौलपुर जिला देश भर में प्रथम स्थान पर रहा था। इंपॉर्टेंट है, याद रखना। अमेरिका टेक्नोलॉजी पर आधारित वाटर ट्रीटमेंट यूनिट देश में सबसे पहले बीकानेर जिले में स्थापित होगी। नेक्स्ट क्या है? राजीव गांधी ग्रामीण ओलंपिक खेल। सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, सबसे ज्यादा एग्जाम में पूछा जाता है। सेकंड ग्रेड के हर पेपर में ये सवाल पूछा गया था। जीके के प्रत्येक पेपर में क्या पूछा गया था? इसके शुभंकर का भी पूछा गया था, जो क्या है? शुभंकर शेरू। और नेक्स्ट, अब इसमें कुल खेल थीम सॉन्ग कौन सा था? चालो चालो रे सातीड़ा सारा खेलन चला। और जो चालो चालो रे सातीड़ा सभी खेलने चले। और इसका जो लिखा किसने था? मित्रोदय गांधी ने। कुल खेल कितने? 6। पहला वॉलीबॉल, सेकंड शूटिंग बॉल जो केवल बालक वर्ग के लिए था, और टेनिस बॉल, क्रिकेट और हॉकी। 5वां खो खो जो केवल महिलाओं जो बालिका वर्ग के लिए था, और कबड्डी। उम्र की बाध्यता नहीं थी, कोई भी उम्र का खेल सकता है। 4 स्तर में हुआ था। ग्राम पंचायत स्तर पर हुआ था 29 अगस्त से 1 सितंबर तक, और अगला हुआ था ब्लॉक स्तर पर 12 सितंबर से 15 सितंबर तक, और जिला स्तर पर 29 सितंबर से 1 अक्टूबर तक, और राज्य स्तर पर 16 अक्टूबर से 19 अक्टूबर तक। एसएमएस स्टेडियम जयपुर के अंदर। पदक तालिका में हनुमानगढ़ इसमें प्रथम स्थान पर रहा था। इसमें टोटल 30 लाख खिलाड़ियों ने भाग लिया था। और लंदन की बुक ऑफ रिकॉर्ड में इसका नाम दर्ज हुआ था। लंदन की बुक ऑफ रिकॉर्ड में पूछा जा सकता है एग्जाम में, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्या है? उत्तर पश्चिम रेलवे जोन में पहला रेल कोच रेस्टोरेंट बाड़मेर के अंदर खुलेगा। इंपॉर्टेंट है। स्वायत्त शासन मंत्री शांति कुमार धारीवाल ने कोटा में पहले सुव्यवस्थित मोटर मार्केट का लोकार्पण किया, याद रखना। देवनारायण एकीकृत आवासीय योजना के तहत किस शहर में पशुपालकों के लिए ये देवनारायण एकीकृत आवासीय योजना की शुरुआत की? तो कोटा जिले के अंदर शुरू की थी। नेक्स्ट, हिंदुस्तान पेट्रोलियम निगम ने गोबर गैस से संपीड़ित अपने पहले बायोगैस परियोजना की शुरुआत कहाँ की थी? सांचौर राजस्थान में। और सांचौर कहाँ पड़ता है? जालोर के अंदर। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह द्वारा पन्नाधाय की प्रतिमा का अनावरण कहाँ किया था? उदयपुर के अंदर। इससे पहले दुर्गादास की भी प्रतिमा का आपने किया था। दुर्गादास की प्रतिमा का अनावरण कहाँ किया था? जोधपुर के अंदर, याद रखना। नेक्स्ट, राजस्थान निक्षय कवच योजना। निक्षय मतलब होता है टीबी, निक्षय कवच यानी कवच मतलब रक्षा करना। टीबी संक्रमण का क्या करना? रोकथाम हेतु निक्षय इस योजना का शुरुआत की गई। और प्रावधान क्या है? टीबी रोगियों को 2 स्पिटून कप, 10 मास्क, 10 लीटर फिनोल मुफ्त में दिया जाता है जब तक इनका इलाज होता है। निक्षय पोषण योजना के तहत उपचार के लिए पूरी अवधि के लिए 500 रुपये प्रति माह दिया जाता है। अब एक और है टीबी से जुड़ी, टीबी मुक्त ग्राम पंचायत अभियान। राज्य सरकार द्वारा इस अभियान का क्या नाम दिया गया था? मारे गांव टीबी ना पसारे पांव। मारे गांव टीबी ना पसारे पांव, यह शुरू किया गया था। शुरुआत कब की गई थी? 15 अगस्त 2022 से। और एंडिंग कब होगी इसकी? 24 अप्रैल 2023 तक ये चलेगा। नेक्स्ट, गांधी दर्शन और मानव मूल्यों के प्रति विद्यार्थियों को जागृत करने के लिए राज्य भर में सिनेमाघरों में गांधी फिल्म है ना, उसको निःशुल्क प्रदर्शित किया गया। और कब से कब तक? 24 अगस्त से 1 सितंबर तक। केंद्रीय साहित्य अकादमी द्वारा बाल साहित्य पुरस्कार किसे दिया गया? विश्वामित्र दधीच को दिया गया है। और ये कहाँ के है? कोटा के हैं, याद रखना। को उनकी कृति किस माछलियारा आंसू के लिए। राष्ट्रीय सेवा योजना अवार्ड 2022 अलवर की सरोज मीणा को, देश के टोटल 10 व्यक्तियों को, जिसमें एकमात्र महिला थी। और महिला कौन सी थी? राजस्थान की सरोज मीणा, अलवर जिले की। 29वां मथुरादास माथुर अवार्ड पुरुष क्रिकेटरों को दिया जाने वाला सबसे सर्वश्रेष्ठ अवार्ड है। महिला क्रिकेटरों को दिया जाने वाला सर्वश्रेष्ठ अवार्ड कौन सा है? सुंदर कांति जोशी पुरस्कार। तो पुरुषों का अपने मथुरादास माथुर अवार्ड श्रेणी में है 29वां। किसको दिया गया? सीनियर कैटेगरी में अनिकेत चौधरी, जूनियर कैटेगरी में अनिरुद्ध सिंह, और सब जूनियर में रोहन राजभर को दिया गया। नेक्स्ट,
नए संसद भवन की छत पर लगाए गए अशोक स्तंभ का निर्माण मूर्तिकार लक्ष्मण व्यास ने किया था, और वो मूर्तिकार लक्ष्मण व्यास कहाँ कौन से जिले के? हनुमानगढ़ जिले के। राज्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग द्वारा जारी परिवार कल्याण रिपोर्ट में प्रथम स्थान पर हनुमानगढ़ जिला रहा था। उत्तर भारत का पहला पंचकर्म अस्पताल केंद्र कहाँ बनेगा? बूंदी जिले के अंदर। और राजस्थान का पहला अटल सामुदायिक नवाचार केंद्र की शुरुआत कहाँ हुई थी? जयपुर के अंदर। और प्रदेश का पहला मेमो कोच ट्रेन मेंटेनेंस डिपो कहाँ बनेगा? जयपुर से रिंगस रेल मार्ग पर। और जयपुर के शादाब अहमद को नई दिल्ली में वर्ल्ड रिकॉर्ड होल्डर खिताब से नवाजा गया। उनका संबंध किस कला से है? लाख कला से। विश्व पर्यटन दिवस पर हवा महल, विश्व पर्यटन दिवस कब मनाया जाए? 27 सितंबर को हवा महल को स्वच्छता के लिए राष्ट्रीय अवार्ड दिया गया। पूछा जा सकता है, इंपॉर्टेंट, याद रखना। नेक्स्ट, राजस्थान की ग्रामीण महिलाओं के उत्पाद अमेजन पर राज सखी के नाम से, किस नाम से? राज सखी के ब्रांड के नाम से उपलब्ध करने के लिए अमेजन और राजीविका, जो राजस्थान ग्रामीण आजीविका विकास परिषद है, इसकी स्थापना हुई थी 2010 को। उनके मध्य हुआ था एमओयू, और इनकी ब्रांड एम्बेसडर है रूमा देवी। और रूमा देवी का संबंध किस जिले से है? बाड़मेर से है। पूछा जाता है एग्जाम में, याद रखना। नेक्स्ट, दुनिया का पहला संस्कार केंद्र प्रस्तावित है खेमी शक्ति मंदिर परिषद झुंझुनू में बनेगा। और राजस्थान का पहला संत म्यूजियम कहाँ बनेगा? उदयपुर के अंदर। और ऋषि मुनियों को समर्पित राजस्थान का पहला म्यूजियम प्रस्तावित है कहाँ पर? पाली में बनेगा। तो संत म्यूजियम और ऋषि मुनियों को समर्पित म्यूजियम दोनों अलग अलग है, याद रखना। अब है राज्य स्तरीय प्रतियोगिता में पदक जीतने को प्रोत्साहित राशि। जो पदक जीतेंगे राज्य स्तर पर उनको प्रोत्साहन राशि कितनी देंगी? गोल्ड मेडल पर 1 लाख, सिल्वर मेडल पर 50,000, ब्रॉन्ज मेडल पर 30,000। और ओलंपिक खेलों में यदि पदक जीतेंगे तो गोल्ड मेडल 3 करोड़, सिल्वर मेडल 2 करोड़ और ब्रॉन्ज मेडल पर 1 करोड़। और 25 बीघा इनको दी जाएगी जमीन मुफ्त, याद रखना ये भी। और एशियन खेलों में और कॉमनवेल्थ गेम में अगर पदक जीतेंगे तो गोल्ड मेडल पर 1 करोड़, सिल्वर मेडल पर 60 लाख और ब्रॉन्ज मेडल पर 30 लाख देंगे। और एक मेडल स्टार्ट करने की घोषणा की थी राज्य सरकार ने अपने, जिसके तहत 7.5 लाख मेजर राजीव गांधी खेल रत्न स्टार्ट करने की घोषणा की थी। और इसमें कितने रुपए दिए जाएंगे? 7.5 लाख रुपए दिए जाएंगे। ये भी याद रखना, अभी दिया नहीं है, सिर्फ बजट में बताया गया था। और 2% उत्कृष्ट खिलाड़ियों को आरक्षण का भी प्रावधान है। नेक्स्ट, मिशन तहसील 392 सबसे ज्यादा चर्चा में चल रहा है, पूछा जा सकता है, याद रखना। 392 27 सितंबर 2022 को बीकानेर के नोखा तहसील से। क्या है इसका अंदर उद्देश्य? है दिव्यांगजनों को राज्य सरकार की योजनाओं का लाभ देना, इसका उद्देश्य है। अब है मुख्यमंत्री दिव्यांग स्कूटी योजना। इसकी शुरुआत 2021 में की गई थी 2000 स्कूटी के साथ की 2000 स्कूटी दी जाएगी दिव्यांगजनों को निःशुल्क। लेकिन अब इसे बजट 2022-23 में बढ़ाकर कितना करने की घोषणा की गई थी? 2000 से 5000। और कब से बढ़ा दिया गया? ये लागू कब से हो गई? 5 दिसंबर 2022 से, याद रखना। नेक्स्ट, राजस्थान फिल्म फेस्टिवल 24 सितंबर 2022 को जयपुर में संस्करण 10वां, और इसमें अभिनेता संजय मिश्रा को लाइफ टाइम अचीवमेंट दिया गया। और बेस्ट फिल्म का अवार्ड किसे दिया गया? शंखनाद को, आगे आएगा। ठीक है, नेक्स्ट है राजस्थान को राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण 2022 से पुरस्कार दिया गया। वेरी इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है। ऊर्जा संरक्षण और ऊर्जा की बचत के लिए संसाधन का उपयोग करने के लिए राजस्थान सरकार को प्रदेश की राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण 2022 से लिए नवाजा गया। इसके अंतर्गत ऊर्जा दक्षता ब्यूरो, विद्युत मंत्रालय और सर्टिफिकेट ऑफ मेरिट के लिए राजस्थान का क्या हुआ? चयन किया गया। आर्थिक एवं सांख्यिकी निदेशालय डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन के लिए राजस्थान को राष्ट्रीय पुरस्कार मिला। ये इस स्लाइड में सारे राजस्थान को जो राष्ट्रीय पुरस्कार मिले वो बताए गए हैं। भारत सरकार के डिजिटल इंडिया मिशन के तहत CII एवं टाटा कम्युनिकेशन सेंटर फॉर डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन द्वारा दिल्ली में राजस्थान को आर्थिक तथा सांख्यिक निदेशालय को 2022 के डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन पुरस्कार
सम्मानित किया गया। अब राजस्थान को खनिज क्षेत्र में पहली बार राष्ट्रीय स्तर का पुरस्कार मिला। किसमें? अप्रदान खनिजों के लिए राष्ट्रीय स्तर पर द्वितीय पुरस्कार मिला था राजस्थान को। नेक्स्ट, रूडा द्वारा प्रदेश का पहला हस्तशिल्प बाजार कहाँ स्थापित किया गया? अलवर जिले के अंदर। कब से कब तक? 22 सितंबर से 2 अक्टूबर। इसका शुभारंभ किसके द्वारा किया गया? शकुंतला रावत के द्वारा। नेक्स्ट, ई कॉमर्स कंपनी अमेजॉन भारत में अपना पहला सौर ऊर्जा संयंत्र राजस्थान में खोलने की घोषणा की और ये कितना मेगावाट का खोलेगी? 420 मेगावाट को। और राजस्थान अक्षय ऊर्जा निगम ने राजस्थान में 10,000 मेगावाट क्षमता का मेगा अक्षय ऊर्जा पार्क विकसित करने के लिए टिहरी हाइड्रो कॉरपोरेशन के मध्य क्या हुआ था? MOU हुआ था, याद रखना। गीरवाणी ऐप जो किसके लिए? संस्कृत कॉलेज के विद्यार्थियों के लिए BD कल्ला द्वारा, जो शिक्षा मंत्री उनके द्वारा लोकार्पण किया गया। अब राजस्थान फिल्म फेस्टिवल पहले बताया गया था, लेकिन इसमें राजस्थान फिल्म फेस्टिवल तथा राजस्थान अंतर्राष्ट्रीय फिल्म फेस्टिवल दो अलग अलग है, इनको साथ में बता दिया। संस्करण 10वां आयोजन 24 सितंबर से जयपुर में। बेस्ट फिल्म इसमें शंखनाद को दिया गया अवार्ड और लाइफ टाइम अचीवमेंट संजय मिश्रा को दिया गया। राजस्थान अंतर्राष्ट्रीय फिल्म फेस्टिवल 2022 इसका 8वां संस्करण और आयोजन हुआ था अपने मेहरानगढ़ जोधपुर के अंदर। तो अपने दोनों अलग अलग है, राजस्थान फिल्म फेस्टिवल तथा राजस्थान अंतर्राष्ट्रीय फिल्म फेस्टिवल, याद रखना। नेक्स्ट, 36वें राष्ट्रीय खेल 2022 में राजस्थान की स्थिति क्या थी? क्या कितने मेडल जीते थे? किस किसने भाग लिया? ये याद रखना। ध्वजवाहक थे अपने इसमें रजत चौहान जो जयपुर के थे, और खेल कौन सा? तीरंदाज। और राजस्थान ने 3 गोल्ड 3 सिल्वर 24 कांस्य पदक सहित कुल कितने मेडल जीते थे? 30 मेडल जीते थे। राजस्थान पदक तालिका में कौन से स्थान पर रहा था? 20वें स्थान पर रहा था। राजस्थान में सर्वाधिक पदक किस खेल में जीते थे? वुशु खेल के अंदर 5 पदक जीते थे। राजस्थान की ओर से 254 खिलाड़ियों ने भाग लिया था। 3 मेडल कौन से जीते? किस किसने जीता था? पहला मेडल जीता था विवान कपूर ने। किस खेल में? शॉर्ट गन में। कहाँ के निवासी है? जयपुर के। कविता सिहाग ने जीता था साइक्लिस्ट में। कहाँ की निवासी है? बीकानेर की। मुकेश चौधरी ने जीता था अपने वुशु में, और जो राजस्थान पुलिस से है अपने उप निरीक्षक पद पर। आदि महोत्सव 2022 आयोजन 30 सितंबर 2022 को पर्यटन विश्व पर्यटन दिवस के अवसर पर किसके द्वारा आयोजन? आयोजन स्थल कहाँ पर हुआ था? कोटड़ा उदयपुर के अंदर। इंपॉर्टेंट है। विश्व पर्यटन दिवस के इस अवसर पर आदि महोत्सव कोटड़ा का आयोजन हुआ था उदयपुर के अंदर। सूखा दिवस 2 अक्टूबर 2022 को गांधी जयंती पर सूखा दिवस घोषित किया गया। गांधी जयंती के अवसर पर प्रदेश भर में सर्वधर्म प्रार्थना सभाओं का आयोजन किया गया, जिसमें राज्य सरकार ने क्या किया गया था? वर्ल्ड रिकॉर्ड किया था अपने कितने? एक साथ 1.5 करोड़ लोगों ने इसमें सर्वधर्म प्रार्थना की थी। अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस में प्रदेश की किस छात्रा को भारत में कनाडा की 1 दिन की उच्चायुक्त नियुक्त किया? तो ये कायरा खन्ना को। और ये कायरा खन्ना कहाँ की है? अजमेर की। नेक्स्ट, HSMS पोर्टल हॉस्टल एंड स्कीम मॉनिटरिंग सिस्टम है इसका फुल फॉर्म। ये किसके लिए? जनजातीय क्षेत्रीय विकास विभाग द्वारा संचालित करे जा रहे हैं। इसका उद्देश्य है जनजातीय छात्र छात्राओं के लिए हॉस्टल, आवासीय विद्यालय, एकलव्य केंद्र की व्यवस्था करना तथा उन्हें प्रोत्साहन करना, याद रखना। नेक्स्ट है 15 अक्टूबर को राजस्व दिवस मनाया गया। तो पहला राजस्व दिवस कब मनाया गया था? 2022 को, 15 अक्टूबर 2022 को। नेक्स्ट, राजस्थान में स्वच्छ भारत मिशन के लिए मिशन ग्रामीण में उल्लेखनीय कार्य करने के लिए विभिन्न श्रेणियों में 6 पुरस्कार प्राप्त हुए। स्वच्छ भारत मिशन में प्रदेश में फिल्म के लिए बूंदी के रामनगर ग्राम पंचायत को प्रथम पुरस्कार मिला था देश में, याद रखना। अब राज्य स्तरीय क्रेता विक्रेता मीट कब आयोजित, कहाँ हुआ था आयोजित? जयपुर के अंदर 6 अक्टूबर 2022 को राजीविका द्वारा, राजस्थान ग्रामीण आजीविका विकास परिषद द्वारा करवाया गया था। राज्य की महिलाओं तथा स्वयं सहायता समूह के उत्पादों को बाजार में उपलब्ध करवाने तथा उनको प्रमोशन करवाने के लिए ये क्रेता विक्रेता मीट का आयोजन करवाया गया।
अब है भारत जोड़ो सेतु, एलिवेटेड रोड है जिसका नाम दिया गया भारत जोड़ो सेतु। यह कहाँ पर, जयपुर में बनाई गई और LIC भवन से सोडाला तक बनाई गई 250 करोड़ की लागत में, याद रखना। अब है जो आयोजन हुए थे अपने महत्वपूर्ण महोत्सव, उनके बारे में। अंजस महोत्सव 29 से 30 अक्टूबर 2022 को आयोजन जोधपुर के अंदर रेक्टा फाउंडेशन द्वारा थीम किया थी जल सो राजस्थान रो। अब अंतर्राष्ट्रीय मरु महोत्सव का आयोजन कहाँ हुआ था, 13 से 16 फरवरी को पोखरण जैसलमेर के अंदर, और थीम थी हौसलों की उड़ान। शेखावटी महोत्सव 20 से 22 मार्च को आयोजन लक्ष्मणगढ़ सीकर के अंदर। रणकपुर महोत्सव 21 से 22 दिसंबर 2022 को आयोजन रणकपुर पाली के अंदर। वागड़ महोत्सव 5 से 7 नवंबर 2022 को सागवाड़ा के अंदर, सागवाड़ा पड़ता है डूंगरपुर के अंदर। कुंभलगढ़ महोत्सव 1 से 3 दिसंबर को कुंभलगढ़ राजसमंद के अंदर। नेक्स्ट, शुद्ध के लिए युद्ध अभियान एक योजना है, इंपॉर्टेंट है, वापस चर्चा में आई है ये योजना क्योंकि इसके अंदर इनाम दिया जा रहा है। तो देखते हैं शुरुआत कब हुई थी। 26 अक्टूबर 2020 को संचालन चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग द्वारा मिलावटखोरों के खिलाफ कार्रवाई करना इसका उद्देश्य है। प्रावधान, मिलावटखोरों की जानकारी देने के लिए एक हेल्पलाइन जारी किया गया 181। इस पर कौन अब कॉल उठाएगा, जिला कलेक्टर। इसके तहत मुखबिर योजना प्रारंभ की गई। ये योजना के कारण ये वापस चर्चा में आ गई। मुखबिर योजना 11 अक्टूबर 2022 को की गई, जिसके तहत क्या किया गया, इनाम दिया जाएगा शिकायत करने वाले। मुखबिर मतलब जो चुगली करते हैं, जो जानकारी देते हैं मिलावट की दुकान वालों की, उनके लिए इनाम स्टार्ट किया गया था। तो अनसेफ्टी प्रमाणन फूड होते हैं उनके लिए 51,000 इनाम दिया जाएगा, और जो सब स्टैंडर्ड होने पर इनको 5,000 रुपये इनाम दिया जाए। अब शुद्ध के लिए युद्ध अभियान का भी संचालन किया गया था। 7 से 21 अक्टूबर 2022 को यह अभियान चलाया गया था पूरे प्रदेश भर के अंदर। नेक्स्ट, पिक डिवीजन क्या है। पिक डिवीजन प्रदेश में हर क्षेत्र में महिला भागीदारी को बढ़ाने के लिए एक और कदम उठाया गया, जिसके तहत संभाग स्तर पर पेयजल संबंधी कार्य के लिए एक पिक डिवीजन क्या किया जाएगा, बनाया जाएगा, जिसका संचालन किसके द्वारा किया जाएगा, महिला कर्मचारियों के द्वारा। और पहला पिक डिवीजन कहाँ बनेगा, जयपुर के अंदर, याद रखना। यह वेरी इंपॉर्टेंट है। इंडिया स्टोन मार्ट 2022 संस्करण 10वां, आयोजन 11 से 12 नवंबर 2022। कहाँ आयोजन हुआ था, JECC सीतापुरा जयपुर के अंदर। इंडिया स्टोन मार्ट 2022 में जयपुर आर्किटेक्चर फेस्टिवल का भी आयोजन हुआ था, याद रखना। और इसका आयोजन किसके द्वारा कराया गया, CDOS द्वारा फिक्की के सहयोग से आयोजन करवाया गया, और मुख्य प्रायोजक रहा था अपने रिको था इसका मुख्य प्रायोजक। नेक्स्ट, राजस्थान का पहला CPR ट्रेनिंग सेंटर कहाँ स्थापित होगा, SN मेडिकल कॉलेज जोधपुर के अंदर। जयपुर में मानसिंह टाउन हॉल में विश्व स्तरीय राजस्थान धरोहर संग्रहालय का निर्माण होगा, इंपॉर्टेंट है, याद रखना। बाल आयोग आपके द्वार अभियान, इसका आयोजन राजस्थान राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग के द्वारा कोटड़ा उदयपुर के अंदर बाल आयोग, बाल श्रम तथा बाल तस्करी के विरुद्ध कोटड़ा उदयपुर के अंदर इसका आयोजन करवाया गया, इंपॉर्टेंट है, याद रखना। बाल आयोग आपके द्वार अभियान का। नेक्स्ट, प्रमुख पुरस्कार, यहां से एक सवाल फिक्स से आएगा। कन्हैयालाल सेठिया पुरस्कार 2022 किसे दिया गया, रणजीत होसकोटे को। कोमल कोठारी सम्मान 2022 किसे दिया गया, महेंद्र भाणावत को। भूपेन हजारिका समर्पण समाज गौरव सम्मान 2022 किसे दिया गया, पन्नालाल मेघवाल को। आगा खान म्यूजियम अवार्ड 2022 किसे दिया गया, आसिन खान लंगा को। और मिसेज राजस्थान कौन बनी, ज्योति सिंह। मिस राजस्थान कौन बनी, तारूसी रॉय। नेक्स्ट, राजीव गांधी जल संचय योजना, शुरुआत 20 अगस्त 2019 को। अब चर्चा में क्यों आई, आगे देखते हैं। जल संरक्षण इसका उद्देश्य है, और इसके दूसरे चरण की शुरुआत की गई थी 19 अक्टूबर को, इंपॉर्टेंट है। दूसरे चरण में क्या लक्ष्य रखा गया था, 4500 गांवों में 600 करोड़ रुपए की लागत से जल संरक्षण एवं संग्रहण के लिए 2 लाख कार्य किए जाएंगे, इसका लक्ष्य है। नेक्स्ट, राजस्थान में कॉन्ट्रेक्चुअल हायरिंग टू सिविल पोस्ट रूल 2022
लागू होगा। इसके तहत राज्य के विभिन्न विभागों में कार्यरत संविदा कर्मियों पर यह लागू होगा। इसके तहत 1,10,000 से अधिक संविदा कर्मियों को नियम के दायरे में लाकर लाभान्वित किया जाएगा। अब बजट 2022-23 में संविदा कर्मियों को मानदेय कितना बढ़ाने का प्रावधान था? 20%। अब विश्वास स्वरूपम, एक विश्व की सबसे ऊंची शिव प्रतिमा है, इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है एग्जाम में। विश्वास स्वरूपम, जिसका क्या नाम है? स्टैच्यू ऑफ ब्लिप है और इसकी ऊंचाई है 269 फीट। निर्माण करवाया था मदन पालीवाल ने और स्थापित हुई थी कहाँ पर? गणेश टेकरी नाथद्वारा राजसमंद के अंदर। और नाथद्वारा राजसमंद के अंदर राजस्थान की पहली 5G नेटवर्क की शुरुआत हुई थी, ये भी याद रखना। नेटवर्क, राजस्थान का पहला 5G नेटवर्क कहाँ शुरू किया गया था? राजस्थान में, नाथद्वारा राजसमंद के अंदर, रिलायंस कंपनी के द्वारा। नेक्स्ट, राजीव गांधी बीज उपहार योजना, शुरुआत रबी फसल 2022-23 से, संचालन राजस्थान राज्य बीज निगम द्वारा, गुणवत्ता प्रमाणित बीज उपलब्ध करवाना इसका उद्देश्य। प्रावधान, प्रत्येक जिले में किसानों को बीज खरीदने पर लॉटरी के तहत उपहार मिलेगा। सबसे बड़ा उपहार क्या मिलेगा इसमें? ट्रैक्टर, और टोटल 51 उपहार मिलेंगे। अब बिहारी पुरस्कार, वेरी इंपॉर्टेंट, बिहारी पुरस्कार एग्जाम में पूछा जा सकता है। किसके द्वारा दिया जाता है? के बिरला फाउंडेशन के द्वारा 31वां बिहारी पुरस्कार दिया गया था। मधु कांकरिया को 2021 का था और 32वां माधव हाड़ा को अपने कौन सी थी इसकी करती पचरंग चोला पहर सकीरी भाषा हिंदी के लिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्या है? प्रमुख युद्धाभ्यास, यहां से भी इंपॉर्टेंट है, एक सवाल आने की पूरी संभावना है। ऑस्ट्रा हिंद, जो ऑस्ट्रा हिंद है यहाँ पर, ऑस्ट्रा हिंद, ठीक है, युद्धाभ्यास भारत और ऑस्ट्रेलिया के मध्य पहला ऐसा युद्धाभ्यास ऑस्ट्रा हिंद के नाम का हुआ था महाजन फायरिंग फील्ड रेंज के अंदर, जो कहाँ पड़ता है? बीकानेर के अंदर। शत्रुनाश युद्धाभ्यास, जो शत्रुनाश युद्धाभ्यास भारतीय सेना और की दक्षिण पश्चिम कमान द्वारा महाजन फायरिंग फील्ड रेंज बीकानेर के अंदर। अल नज़ा कहाँ हुआ था? ये भी महाजन फायरिंग फील्ड रेंज के अंदर, भारत और ओमान की सेना के मध्य। और ये इंपॉर्टेंट लगा लेना, गरुड़ सेवन, भारत और फ्रांस की सेना के मध्य, जोधपुर एयरबेस पर। ये एग्जाम में पूछ लिया गया था। सुरक्षा मंथन भारत सेना और BSF की सेना के मध्य कहाँ हुआ था? जोधपुर के अंदर। अब यह अपने टेलीग्राम चैनल है, वहां पर अपने आएगी PDF, तो टेलीग्राम चैनल स्मार्ट स्टडी राजस्थान को ज्वाइन कर लेना है आपको। वहां पर क्विज भी लिए जाते हैं, राजस्थान करंट अफेयर से संबंधित, राजस्थान GK से संबंधित महत्वपूर्ण क्विज तथा एग्जाम रिलेटेड सूचना भी आपको वहां पर मिलती है। नेक्स्ट, ब्लॉकचेन सेंटर का, ब्लॉकचेन ऑफ एक्सीलेंस का स्थापना कहाँ होगी? तो इसका उद्देश्य क्या है? उद्देश्य, पहला उद्देश्य ई गवर्नेंस क्षेत्र में पारदर्शिता तथा सुरक्षा को बढ़ावा देने के लिए ब्लॉक चेन सेंटर ऑफ एक्सीलेंस स्थापित होगा। इसके लिए वित्तीय स्वीकृति 33.28 करोड़ और इसके स्थापना के लिए IIT कोटा के मध्य समझौता हुआ, याद रखना। अब जैक्सन ग्रीन कंपनी राजस्थान के कोटा में अमोनिया और ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट लगाएगी। इसके लिए 2.8 अरब डॉलर की लागत आएगी, याद रखना। नेक्स्ट, मनीष शर्मा, चर्चित व्यक्तित्व में पूछा जा सकता है, कहाँ के निवासी है? हिंगोनिया, गौशाला फेमस है ना, हिंगोनिया जयपुर के निवासी है। UN के जलवायु परिवर्तन सम्मेलन में भारत का प्रतिनिधित्व किया इन्होंने, और जो कि जलवायु परिवर्तन सम्मेलन कौन सा था? COP 27 था। आयोजन कहाँ हुआ था? शर्म अल शेख मिस्र के अंदर। तस्नीम महजबीन, जो कहाँ की निवासी है? उदयपुर की निवासी है। यूनाइटेड किंगडम में संपन्न यंग वर्ल्ड समिट में भाग लेने वाले एकमात्र राजस्थानी, तो चर्चित व्यक्तित्व में इनका भी पूछा जा सकता है। रमेश अरोड़ा, राजेंद्र प्रसाद अवार्ड मिला था इन्हें, पहला राजेंद्र प्रसाद अवार्ड। राजस्थान यूनिवर्सिटी के पूर्व प्रोफेसर रमेश अरोड़ा को जगदीप धनखड़ द्वारा प्रदेश का पहला राजेंद्र प्रसाद अवार्ड दिया गया। यह अवार्ड किस क्षेत्र में दिया जाता है? लोक प्रशासन के क्षेत्र में उल्लेखनीय कार्य करने हेतु। iStart योजना, राजस्थान के युवाओं को स्टार्टअप स्थापित करने तथा प्रोत्साहन करने के लिए
इस योजना की शुरुआत की गई थी संचालन सूचना और प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा। 2 दिवसीय, अब अलग है ये, 2 दिवसीय राष्ट्रीय स्टार्टअप समिट का आयोजन कहाँ हुआ था? कोटा के अंदर। अब नई स्टार्टअप नीति, सीएम अशोक गहलोत ने स्टार्टअप प्रोत्साहन को बढ़ाने के लिए 13 नवंबर 2022 को नई स्टार्टअप नीति लागू की थी। अब ये स्टार्टअप से संबंधित इतना था। नेक्स्ट, सौर कृषि आजीविका मिशन योजना का उद्देश्य बंजर भूमि में सौर ऊर्जा प्लांट विकसित करना। इसके लिए 17 अक्टूबर 2022 को www ये अपने पोर्टल प्रारंभ की गई थी। किसकी? इसके लिए सौर आजीविका के लिए एक पोर्टल की शुरुआत की गई थी। नेक्स्ट, पंडित नेहरू बाल सप्ताह इंपॉर्टेंट है। आयोजन 14 से 20 नवंबर 2022 को राजस्थान बाल साहित्य अकादमी द्वारा। अब अकादमी के बारे में, राजस्थान में देश का पहला राज्य है जहां पर बाल साहित्य अकादमी स्थापित हुई थी। राजस्थान बाल साहित्य अकादमी का नाम किसके नाम पर रखा था? पंडित जवाहरलाल नेहरू के नाम पर पंडित जवाहरलाल नेहरू बाल साहित्य अकादमी रखा गया। नेक्स्ट, सर्वाधिक जीएसटी अक्टूबर 2022 में प्राप्त हुई। राज्य सरकार ने वाणिज्य एवं कर विभाग ने प्रदेश में अक्टूबर 2022 में 3370.51 करोड़ की शुद्ध जीएसटी राजस्व संग्रहण किया। यह जीएसटी व्यवस्था लागू करने के बाद राजस्थान अब तक सबसे अधिक संग्रहण प्राप्त किया था। जीएसटी लागू कब हुई थी? 1 जुलाई 2017 को, याद रखना। जनगणना ये इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट। जनगणना 2011 में राजस्थान का शिशु लिंगानुपात कितना था? 888 था। तो जो 2021-22 में बढ़कर कितना हो गया? 947 हो गया। और देश का कितना है? 937 है, याद रखना। नेक्स्ट, राजस्थान शिक्षा की ओर बढ़ते कदम कार्यक्रम शुरुआत 11 जुलाई 2022 को सीएम अशोक गहलोत द्वारा। क्यों किया गया था? क्योंकि जो ब्रिज कोर्स स्टार्ट किया गया, इसमें जो कोरोना के समय जिनकी लर्निंग लॉस हुई थी, पढ़ने में जो कमी मतलब जो कि क्लासें नहीं लग पाई थी, उनके लिए वापस इसका मतलब ताकि एक्स्ट्रा क्लास लगती रहे डिजिटल रूप से, इस कारण इसकी शुरुआत की गई थी। कोरोना के कारण स्कूली बच्चों को लर्निंग लॉस को पूरा करने हेतु 2022-23 में इसके लिए 75 करोड़ की वित्तीय स्वीकृति जारी की गई। कक्षा 1 से 8 तक के लिए ये शुरू किया गया। इंपॉर्टेंट है, याद रखना। इसमें रटने के बजाय क्या किया जाएगा? रटने के बजाय सीखने पर बल दिया जाएगा। राजस्थान के 2 पुलिस ऑफिसरों को क्या दिया गया? अफसरों को अर्जुन अवार्ड। पहला है ओम प्रकाश मिठारवाल, शूटिंग से कहाँ के निवासी है? श्री माधोपुर निवासी सीकर के, ठीक है। दूसरी है अपने सुश्री साक्षी कुमारी, जो हरियाणा की है लेकिन राजस्थान पुलिस उप निरीक्षक के पद पर है। तो राजस्थान के पुलिस के 2 व्यक्तियों ने क्या जीता था? अर्जुन अवार्ड से सम्मानित किया गया। टोटल देश में 25 व्यक्तियों को, खिलाड़ियों को दिया गया। नेक्स्ट, मारो राजस्थान शिविर और प्रदर्शनी का आयोजन 6 नवंबर 2022 को जवाहर कला केंद्र में। जवाहर कला केंद्र की स्थापना कब हुई थी? 1993 के अंदर चार्ल्स कोरिया ने की थी। यह वेरी इंपॉर्टेंट है। चेस इन स्कूल कार्यक्रम 19 नवंबर 2022 को बीकानेर के अंदर किसके द्वारा शुरू किया गया? शिक्षा मंत्री बीडी कल्ला। इसके तहत क्या किया जाएगा? प्रत्येक महीने के तीसरे शनिवार को स्कूलों में शतरंज खेला जाएगा। नेक्स्ट, वन लाइनर क्वेश्चन 5 से 6 नवंबर 2022 को चौपासनी जोधपुर के अंदर राजस्थान पर्यटन विभाग और यूनेस्को के सहयोग से संयुक्त तत्वाधान ने कालबेलिया संगीत और नृत्य कार्यक्रम का आयोजन करवाया गया। अब ट्रांसजेंडर को प्रवेश देने वाली देश की दूसरी यूनिवर्सिटी जयनारायण व्यास यूनिवर्सिटी। पहली बेंगलुरु यूनिवर्सिटी थी, दूसरे नंबर की बन गई जयनारायण व्यास यूनिवर्सिटी। राजस्थान राज्य क्रीड़ा संस्थान का अपने शिलान्यास 12 नवंबर 2022 को सीएम अशोक गहलोत ने किया था। कहां पर? जोधपुर के अंदर। अब राजस्थान राज्य क्रीड़ा संस्थान है ये तो, और राजस्थान राज्य क्रीड़ा परिषद 1958 में स्थापित हो चुका है जयपुर के अंदर, जिसकी अध्यक्ष है अपने कृष्णा पूनिया, याद रखना। ये दोनों अलग अलग है। बायोगैस प्लांट कहां पर? कोटा में। इसके तहत क्या किया जाता है? अपने बायोगैस प्लांट का स्थापित किया गया। किसके अंतर्गत किया गया था? देवनारायण आवासीय योजना, जो पहले मैंने बताई थी ना,
कोटा के अंदर शुरू की गई। इसके तहत किया गया था। इसके तहत क्या किया जाता है? गोबर गैस का उत्पादन किया जाता है, बायोगैस का उत्पादन किया जाता है पशुओं के गोबर से। तो टोटल कितना इसमें क्षमता 150 टन प्रतिदिन की है। 300 किलो बायोगैस प्राप्त होगा इससे और लागत 30 करोड़। देवनारायण आवासीय योजना में प्लांट स्थापित होगा इसके तहत, और इस प्लांट को स्थापित करने के लिए नगर निकास विकास न्यास राजस्थान राज्य गैस लिमिटेड और गेल इंडिया के मध्य हुआ था समझौता। इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट, ज्योति किरण कौन है? 5वें राज्य वित्त आयोग की चर्चित व्यक्तित्व में है। 5वें राज्य वित्त आयोग की अध्यक्ष रही थी और जो क्या करेगी? भारत का G20 सम्मेलन में क्या करेगी? प्रतिनिधित्व करेगी। G20 सम्मेलन 2023 की अध्यक्षता भारत कर रहा है, जिसमें महिला समूह का प्रतिनिधित्व कौन करेगी? ज्योति किरण। G20 शेरपा सम्मेलन 2022, G20 शेरपा सम्मेलन 2022 है, उसमें किसके कहाँ पर हुआ था? उदयपुर के अंदर। कब से कब तक हुआ था? 5 से 7 दिसंबर 2022 को। और इसमें शेरपा कौन रहे थे? मेजबानी किसने की थी? अमिताभ कांत ने की थी। नेक्स्ट, G20 से रिलेटेड ही है। G20 डेलीगेट समूह की सम्मेलन कहाँ होगा? जोधपुर के अंदर 2 से 3 फरवरी 2023 को। अब है अरुंधति चौधरी, कहाँ की है? कोटा की है। बॉक्सर अरुंधति चौधरी किस खेल से संबंधित है? बॉक्सिंग से। और स्पोर्ट्स कोटे से सेना में शामिल होने वाली पहली महिला खिलाड़ी बनेगी राजस्थान की। इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट है अपने अणुवर्त गौरव सम्मान। शर्मा नहीं है यहाँ पर, सॉरी टाइपिंग मिस्टेक हो गई है। अणुवर्त गौरव सम्मान 2022 किसे दिया गया? बंसीलाल बाबेल को दिया गया, जो कहाँ के निवासी है? प्रतापगढ़ के निवासी है। इंपॉर्टेंट है, याद रखना। लोक कवि मोहन मंडेला स्मृति सम्मान किसे दिया गया? इकराम राजस्थानी को दिया गया, जो कहाँ के निवासी है? भीलवाड़ा के। अमृता देवी विश्नोई गौरव सम्मान 2022 किसे दिया गया? ब्रजेंद्र सिंह शेखावत को दिया गया। और जयपुर साहित्य सम्मान 2022 किसे दिया गया? फतेह सिंह भाटी को, जो कहाँ के निवासी है? जोधपुर के। और कृति इनकी किसके लिए? उमान दे के लिए। नेक्स्ट, उष्ट संरक्षण। नेक्स्ट क्या है? उष्ट संरक्षण योजना। सीएम अशोक गहलोत द्वारा ऊंटों के संरक्षण के लिए उष्ट संरक्षण योजना की शुरुआत की थी। अनुमोदन इसका कब किया गया था? 14 नवंबर 2022 को। बजट 2022-23 में क्या घोषणा की गई है? ऊंट संरक्षण नीति लाई जाएगी और इसकी कितने करोड़ का प्रावधान? 10 करोड़ का प्रावधान इसके तहत किया गया। अब इस नीति के योजना के तहत क्या है? इसके लिए अशोक गहलोत ने 2.56 करोड़ की वित्तीय स्वीकृति जारी की। इस योजना के तहत मादा ऊंट तथा बच्चे की पहचान पर प्रथम किस्त के रूप में कितने? 5,000 रुपये मिलेंगे तथा बच्चे के 1 वर्ष पूर्ण होने पर द्वितीय किस्त के रूप में 5,000 मिलेंगे। तो टोटल कितने? 10,000 रुपये मिलेंगे। किस उष्ट संरक्षण योजना के तहत। नेक्स्ट, अलवर जिले को दिव्यांगजन सशक्तिकरण के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार मिला। वेरी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा जाएगा। अंतर्राष्ट्रीय दिव्यांगजन दिवस 3 दिसंबर को अलवर जिले को यह सम्मान दिया गया। जिला कलेक्टर डॉक्टर जितेंद्र सोनी को दिया गया ये अपने दिव्यांगजन सशक्तिकरण के लिए सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार। ये पुरस्कार देश भर में केवल एक जिले को मिलता है। दिव्यांगजन सशक्तिकरण के लिए अलवर जिले में सक्षम अलवर अभियान चलाया गया था। नेक्स्ट, डिजिटल राजीव गांधी डिजिटल फिनटेक यूनिवर्सिटी कहाँ बनेगी? जोधपुर के अंदर। कहाँ बनेगी? करवड़ जोधपुर के अंदर। इसका शिलान्यास सीएम अशोक गहलोत द्वारा 13 नवंबर 2022 को किया गया था और यहीं से 13 नवंबर 2022 से अपने डिजिटल राजस्थान को हरी झंडी दी थी। याद रखना, डिजिटल राजस्थान को हरी झंडी दी थी। हरी झंडी किसके द्वारा? अशोक गहलोत के द्वारा। इसके साथ साथ आपने याद रख लेना, डिजिटल यूनिवर्सिटी का जो अपने डिजिटल फिनटेक यूनिवर्सिटी का शिलान्यास भी 13 नवंबर को किया था, जोधपुर से किया था और डिजिटल राजस्थान को हरी झंडी दी थी। ये भी याद रख लेना। डिजिटल राजस्थान को हरी झंडी कहाँ से दिया गया था? जोधपुर से 13 नवंबर को।
इसमें कितनी लागत आएगी अब डिजिटल फिनटेक यूनिवर्सिटी के अंदर, तो 272 करोड़। देश की दूसरी डिजिटल यूनिवर्सिटी होगी, पहली कौन सी है, केरल के अंदर है अपने, याद रखना। नेक्स्ट, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर विधि विश्वविद्यालय परिसर का शिलान्यास 16 अक्टूबर 2022 को किया गया। इंपॉर्टेंट है, याद रखना। इसका शिलान्यास दहमी कल्ला कहाँ पड़ती है, दहमी कल्ला पड़ती है जयपुर के अंदर, उसमें किया गया इसका शिलान्यास। और लागत कुल कितनी, 387 करोड़ टोटल लागत आएगी। अब एक याद रखना, चतुर्थ लोक अदालत का शुभारंभ, ये तारीख पास में ही है इसलिए 12 नवंबर 2022 को जयपुर में, और जयपुर पीठ के जो अध्यक्ष है अपने बीरेंद्र सिंह के द्वारा किया गया। नेक्स्ट, विधि सिंघानिया चर्चित व्यक्तित्व में पूछा जा सकता है, कोटा डोरिया और बुनकरों को प्रोत्साहन देने के लिए राज्यपाल द्वारा सम्मानित हुई थी। विवेकानंद संदेश यात्रा क्या है, विवेकानंद के व्यक्तित्व को ग्रहण करने के लिए, उनके व्यवहारों को ग्रहण करने के लिए, लोगों में उनको जागृति देने के लिए इस विवेकानंद संदेश यात्रा की शुरुआत 19 नवंबर 2022 को खेतड़ी झुंझुनू के अंदर की थी। किसके द्वारा, राज्यपाल कलराज मिश्र के द्वारा। और इसकी समाप्ति कहाँ होगी, 7 जनवरी 2023 को, कहाँ पर, जोधपुर के अंदर, याद रखना। राजीव गांधी नॉलेज सर्विस एंड इनोवेशन हब, जयपुर, जोधपुर तथा कोटा 3 जिले में ये बनेगी। 200 की लागत इंटू 3, टोटल कितनी आएगी, 600 करोड़ इसकी लागत आएगी, याद रखना। इंक्यूबेशन सेंटर 10 जिलों में स्थापित हो चुके हैं, ये याद रखना। प्रवासी राजस्थानियों के लिए विशिष्ट पहचान दस्तावेज के लिए एक NRR कार्ड लाया जाएगा। नेक्स्ट, राज्य सरकार द्वारा राजस्थान शिक्षा के बढ़ते कार्यक्रम के तहत, जो कब स्टार्ट हुई थी, 11 जुलाई 2022 को, मैंने पहले बता दिया था। अब देखिए इसके अंदर क्या हुआ था, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के उपयोग करके 1.35 करोड़ OCR सीट जो उत्तर पुस्तिका का आंकलन किया था, परिणाम प्राप्ति के लिए शिक्षा विभाग ने विश्व रिकॉर्ड बनाया। मतलब ये ऐसी ऐप है, ऐप के तहत इसमें क्या किया जाएगा, क्या किया गया, परिणाम जारी किया गया। टोटल कितने के, 1.35 करोड़ का। तो इसने क्या किया गया, अपने विश्व कीर्तिमान हासिल किया था, मतलब वर्ल्ड रिकॉर्ड हासिल किया था। और शिक्षा मंत्री BD कल्ला को वर्ल्ड रिकॉर्ड कीर्तिमान प्रमाण पत्र दिया गया। राजस्थान में शिक्षा की ओर बढ़ते कार्यक्रम के तहत 5 सितंबर 2022 को RKSMBK यानी राजस्थान के शिक्षा की ओर बढ़ते कदम ऐप का लॉन्च किया गया। इसी ऐप के तहत परिणाम को जारी किया गया। नेक्स्ट, यहां से एक सवाल फिक्स है दोस्तों, पूछा जाएगा अकादमियों से। पहला है, पहली पैरा खेल अकादमी जोधपुर में निर्माणाधीन है, जयपुर में अपने प्रस्तावित है। क्रिकेट अकादमी जोधपुर के अंदर, फिनटेक डिजिटल अकादमी विश्वविद्यालय जोधपुर के अंदर, अभी बताया था, शिलान्यास 13 नवंबर को। राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण की स्थायी पीठ जोधपुर के अंदर अगस्त 2022 में। राजस्थान स्टेट स्पोर्ट्स इंस्टीट्यूट सेकंड ग्रेड में पूछा था, जोधपुर के अंदर बनेगा। बार काउंसिल ऑफ राजस्थान जो अपने पहली डिजिटलीकरण भवन बना था देश का, जो कहाँ पर है, राजस्थान हाईकोर्ट के अंदर, जोधपुर के अंदर। हॉकी अकादमी उदयपुर के अंदर। ढोला मारू टूरिज्म कॉम्प्लेक्स कहाँ बनेगा, अपने जैसलमेर के अंदर, इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है। नेक्स्ट, राणा प्रताप सागर बांध में प्रदेश में तैरता हुआ पहला पांटून पंप लगेगा। तो चर्चित स्थल में पूछा जा सकता है, 18वीं जूनियर बॉयज नेशनल कबड्डी चैंपियनशिप में राजस्थान में हरियाणा को हराकर पहली बार गोल्ड मेडल जीता था। नेक्स्ट, CM अशोक गहलोत द्वारा 22 नवंबर 2022 को पाली के मेडिकल कॉलेज से 19 नर्सिंग कॉलेजों का शिलान्यास किया। इंपॉर्टेंट है, 18 जिलों में तो संचालित है, 19 में किया था शिलान्यास, याद रखना, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट, 1 नवंबर को PM मोदी ने मानगढ़ धाम बांसवाड़ा में आगमन पर
धूली वंदना कार्यक्रम का आयोजन किया गया। तो मानगढ़ धाम पर आगमन कब हुआ था पीएम मोदी का? 1 नवंबर को, याद रखना इंपॉर्टेंट है। और इसके तहत उनके स्वागत में धूली वंदना कार्यक्रम का आयोजन किया गया। 3 खिलाड़ियों को मेडल जीतने पर कितने करोड़ रुपए दिए गए? 7 करोड़ रुपए दिए गए। क्योंकि मैंने पहले बता दिया था जो ओलंपिक खेलों में जो गोल्ड मेडल जाता है उनको 3 करोड़, सिल्वर मेडल आता 2 करोड़ और ब्रॉन्ज मेडल आता 1 करोड़। तो कौन किस किस ने मेडल लेके आए थे? अभिनव चौधरी जो जयपुर के हैं, टैप ओलंपिक में लेके आए थे, अपने स्वर्ण पदक जीता था, इस कारण इनको 3 करोड़। और खेल इनका कौन सा है? बैडमिंटन। घोरांशी शर्मा कोटा की है, डेप ओलंपिक 2022 में कौन सा जीता था? स्वर्ण पदक जीता था, तो इस कारण इनको भी 3 करोड़। खेल कौन सा? बैडमिंटन। घोरांशी शर्मा, अभिनव शर्मा, तीनों ही शर्मा है, ये तीनों को दिया था। तो घोरांशी शर्मा, अभिनव शर्मा दोनों बैडमिंटन से, दोनों ने ही स्वर्ण पदक जीता था, दोनों ही डेप ओलंपिक में जीते थे, इस कारण दोनों को ही 3-3 करोड़ रुपए दिए थे। अब वेदिका शर्मा डेप ओलंपिक में क्या जीता था? कांस्य पदक जीता था, इनको दिया था 1 करोड़ रुपए। और खेल इनका शूटिंग, इनका खेल अलग है, याद रखना। नेक्स्ट, राजस्थान हाउसिंग बोर्ड को नवाचार और कायाकल्प के लिए 2022 का हाउसिंग श्रेणी में लगातार दूसरे वर्ष स्कोच अवार्ड 2022 दिया गया। स्कोच गोल्ड अवार्ड 2022 के लिए चयनित किया गया। अब राजस्थान आवासन आयुक्त कौन है? पवन अरोड़ा। राजस्थान आवासन मंडल की स्थापना कब हुई थी? 1970 में। नेक्स्ट, और क्या स्कोच अवार्ड किन्हें मिला था? सूचना प्रौद्योगिकी और संचार विभाग परियोजना जन कल्याण पोर्टल का चयन 2022 के ई गवर्नेंस में स्कोच गोल्ड के लिए किया गया। अब जन कल्याण पोर्टल की शुरुआत कब हुआ था? 18 दिसंबर 2020 को, और जन सूचना पोर्टल का 13 सितंबर 2019 को। नेक्स्ट, याद रखना जन कल्याण पोर्टल के अंदर टोटल 115 विभागों की योजनाएं शामिल है। नेक्स्ट, बीकानेर के प्रसिद्ध उस्ता कलाकार शौकत उस्ता को 28 नवंबर 2022 को राष्ट्रपति सम्मान 2017 से नवाजा गया। चर्चित व्यक्तित्व, चर्चित पुरस्कार, पूछा जा सकता है सवाल। शौकत उस्ता ऊंट की खाल पर सोने की नक्काशी हेतु प्रसिद्ध है। नेक्स्ट, भारत सरकार ने के वस्त्र मंत्रालय द्वारा हाल ही में हैंडीक्राफ्ट सेक्टर में साल 2019 का शिल्प गुरु नेशनल अवार्ड तथा डिजाइन इनोवेशन अवार्ड की घोषणा की। इसके लिए डिजाइन इनोवेशन पहला है, ये पहला डिजाइन इनोवेशन अवार्ड जयपुर के धर्मेंद्र भल्ला को सम्मानित किया जाएगा। इंपॉर्टेंट है, धर्मेंद्र भल्ला। डॉक्टर अंबेडकर उत्सव धाम, इंपॉर्टेंट है, यह भी 25 नवंबर 2022 को शुरुआत की गई इस योजना की। इसका संचालन कौन करेगा? सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, जिसके मंत्री कौन है? टीकाराम जूली है। इसमें प्रावधान क्या है? इस योजना के तहत 568 गांव में सामुदायिक भवनों का निर्माण किया जाएगा। इंपॉर्टेंट है, जिनका रखरखाव कौन करेगी? ग्राम पंचायत द्वारा किया जाएगा। ये योजना केवल प्रधानमंत्री ग्राम योजना के तहत चयनित गांवों में ही लागू होगी। सबसे अधिक चयनित गांव किस जिले में है? नागौर जिले के अंदर है, 103, और इसमें तहत 25-25 लाख से सामुदायिक भवनों का निर्माण होगा। सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री कौन है? टीकाराम जूली। पूछा जा सकता है एग्जाम में, याद रखना। केंद्र सरकार ने प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत मंत्रालय ने जिला स्तरीय गवर्नेंस पहल में उत्कृष्टता के लिए राष्ट्रीय ई गवर्नेंस पुरस्कार 2022 IAS रुक्मणी रियार को दिया गया। किस क्षेत्र में? प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत मंत्रालय द्वारा ई गवर्नेंस श्रेणी में उत्कृष्टता पुरस्कार क्यों दिया गया? ये पुरस्कार श्री गंगानगर जिले कलेक्टर रहते हुए रुक्मणी रियार ने गंग नहर सिंचाई, इंपॉर्टेंट है, गंग नहर सिंचाई कंप्यूटराइजेशन प्रोजेक्ट के तहत, इस प्रोजेक्ट का भी पूछा जा सकता है, या फिर इनका रुक्मणी रियार का पूछा जा सकता है, दोनों को ही पूछा जा सकता है, क्योंकि इस प्रोजेक्ट को ही दिया गया था। और ये प्रोजेक्ट शुरुआत किसने की थी? रुक्मणी रियार ने की थी। इस प्रोजेक्ट के तहत किसानों को नहर में छोड़े जाने वाले पानी की रियल टाइम जानकारी मिल जाती है। और भारत सरकार द्वारा जम्मू कश्मीर में आयोजित ई गवर्नेंस पुरस्कार के तहत इस प्रोजेक्ट को प्रथम पुरस्कार
स्वर्ण पुरस्कार दिया गया, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट, 56 भोज का आयोजन 9 से 12 दिसंबर 2022 को आयोजन कहाँ हुआ था? आयोजन स्थल है अपने जयपुर के अंदर। संचालन उद्योग विभाग द्वारा, उद्योग विभाग मंत्री कौन है? शकुंतला रावत। और इसमें सभी जिलों में मशहूर खाद्य तथा मसाले तथा रसोई उत्पादों के बर्तनों की कितनी 100 स्टॉल लगाई गई थी। हाल ही में सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय ने यूनिसेफ के सहयोग से, इंपॉर्टेंट है, यूनिसेफ के सहयोग से क्या किया गया था? अलवर जिले में सेव अभियान का चलाया गया। तो सेव अभियान किससे संबंधित है? बच्चों के सर्वांगीण विकास से संबंधित है। और शुरुआत किसके द्वारा की गई थी? टीकाराम जूली के द्वारा। कब की गई थी? 28 नवंबर को। मोस्ट इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट, राजस्थान के गंगानगर जिले के हरि सिंह गोदारा को गोपाल रत्न पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया गया। सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री टीकाराम जूली ने 30 नवंबर 2022 को राज्य स्तरीय ट्रांसजेंडर उत्सव का शुभारंभ किया। कहाँ से किया था? ये अलवर जिले से किया था। इंपॉर्टेंट है, याद रखना। ट्रांसजेंडर का नाम आ गया तो एक और महत्वपूर्ण है, ट्रांसजेंडर उत्थान कोष का गठन कहाँ किया जाएगा? कोटा में। और ये गठन करने वाला देश का पहला राज्य बनेगा राजस्थान। पैरा स्पोर्ट्स पर्सन ऑफ द ईयर किसे मिला था? अवनी लेखरा को। चर्चित व्यक्तित्व में पूछा जा सकता है। राजस्थान की पहली सैनिटरी पैड यूनिट कहाँ बनेगी? वीरवाड़ा ग्राम सिरोही के अंदर शुरू होगी। नेक्स्ट, राज्य स्तरीय कला उत्सव का आयोजन 1 से 2 दिसंबर को कहाँ हुआ था? जोधपुर के अंदर। सीएम अशोक गहलोत ने पाली जिले की पाली तहसील को अभावग्रस्त या सूखाग्रस्त घोषित किया था। इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट, राजस्थान में संचालित 925 महात्मा गांधी अंग्रेजी माध्यम स्कूलों को 6 जनवरी 2023 से बाल वाटिका की शुरुआत की जाएगी। इसमें क्या किया जाएगा? इनको शिक्षा दी जाएगी। जो 3 वर्ष से कम आयु के बच्चे हैं उनको बाल वाटिका में शिक्षा दी जाएगी। राजस्थान का पहला स्वचालित रोप वे कहाँ पर है? अन्नपूर्णा माता रोप वे जयपुर के अंदर। नेक्स्ट, और ये राजस्थान का पहला है। जोधपुर का स्वचालित है, जबकि ये रोपवे में राजस्थान का जो 5वां है और जयपुर का दूसरा। याद रखना। विश्व के 7 अजूबों का हूबहू ढंग से निर्माण कहाँ किया गया? आना सागर झील के किनारे किया गया। और इसके लिए 10 करोड़ की लागत से आना सागर झील में इन 7 अजूबों का शिलान्यास कब किया था? अपने लोकार्पण 1 नवंबर 2022 को सीएम अशोक गहलोत ने इसका शुभारंभ किया था। नेक्स्ट, राष्ट्र स्तरीय खादी ग्रामोद्योग प्रदर्शनी 2022-23 आयोजन रामलीला मैदान जयपुर में 2 दिसंबर 2022 से 12 जनवरी 2023 तक। किसके द्वारा आयोजन? खादी एवं ग्रामोद्योग बोर्ड द्वारा। राजस्थान खादी एवं ग्रामोद्योग बोर्ड की स्थापना 1955 में। वर्तमान अध्यक्ष ब्रजकिशोर शर्मा। और राज्य स्तरीय खादी वस्त्र पर राज्य में उत्पादित खादी वस्त्रों पर 2 अक्टूबर 2022 से 30 जनवरी 2023 तक 50% छूट। इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है। 50% छूट दी जा रही है। मुख्यमंत्री लघु वाणिज्यिक वाहन स्वरोजगार योजना, मैंने क्या कहा था आपको? योजनाएं भी बताई जाएगी जो इंपॉर्टेंट है। अभी हाल ही में इन 6 महीनों में संचालित हुई थी इन योजना के बारे में। शुभारंभ 1 दिसंबर 2022 को। शुभारंभ उद्योग एवं वाणिज्य मंत्री किसके द्वारा? शकुंतला रावत के द्वारा। संचालन उद्योग एवं वाणिज्य विभाग द्वारा। प्रावधान योजना के अनुसार 15 लाख रुपए की कीमत तक के लघु वाणिज्यिक वाहन खरीदने पर वाहन की ऑन रोड कीमत 10% राशि अथवा 60,000 दोनों में से जो भी कम होगा वाहन निर्माता कंपनी को दिया जाएगा। किसके द्वारा? सरकार द्वारा। इसके तहत 3300 व्यक्तियों को लाभ दिया जाएगा। पहले आओ पहले पाओ का इसमें है। और इसमें आयु की कितनी पात्रता? 18 से 45 वर्ष। नेक्स्ट, राजस्थान ग्रामीण परिवार आजीविका ऋण योजना शुरुआत 10 अक्टूबर 2022 को। बजट 2022-23 में इसकी घोषणा पहले से की गई थी। संचालन सहकारिता विभाग द्वारा। उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में लोगों को आजीविका क्षेत्र बढ़ाना,
आजीविका बढ़ाना, ग्रामीण क्षेत्रों के लोगों को प्रावधान क्या है, 1 लाख ग्रामीण परिवारों को किस कार्य के लिए, अकृषि कार्य के लिए 2,000 करोड़ रुपए ब्याज मुक्त ऋण दिया जाएगा। नेक्स्ट, ऋण की न्यूनतम से अधिकतम सीमा कितनी है, न्यूनतम तो है 25,000, अधिकतम है 2 लाख। नेक्स्ट, बालिका दुरुस्त योजना इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है एग्जाम में। 24 अगस्त को शुरुआत हुई थी, बजट 2022-23 में इसकी भी घोषणा थी। जो बालिकाएं या फिर महिलाएं कॉलेज या विश्वविद्यालय नहीं जा सकती, उन्हें बालिका दुरुस्त योजना के तहत जोड़ा जाएगा। इसके तहत बालिकाओं तथा महिलाओं को वर्धमान महावीर ओपन यूनिवर्सिटी कोटा से शायद निःशुल्क अध्ययन करवाया जाएगा। प्रतिवर्ष 36,300 बालिकाओं को इसमें लाभान्वित किया जाएगा। बालिकाओं एवं महिलाओं को उच्च शिक्षा के लिए फीस तथा पुस्तकों का पुनर्भरण कौन करेगी, सरकार करेगी। नेक्स्ट, 6 दिसंबर 2022 से 31 जनवरी 2023 तक नारी चौपाल का आयोजन कहाँ किया गया, अलवर जिले में किया गया। राजस्थान ई फाइलिंग लागू करने वाला राजस्थान में पहला जिला कलेक्टर कौन बना था, जयपुर जिला कलेक्ट्रेट बना था। मिस्टर इंडिया 2022 कौन बन गए, भूपेंद्र प्रताप सिंह। कहाँ के निवासी है, जोधपुर के। बीकानेर जिले में लाखासर, हनुमानगढ़ जिले के सीतापुरा सिल्वाइट और पॉलीहाइड्राइट पोटास के खनिज के भंडार मिले। तो कहाँ मिले थे, बीकानेर के लाखासर तथा हनुमानगढ़ के सत्तीपुरा के अंदर। नेक्स्ट, गांव में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए स्थानीय लोगों को रोजगार देने के लिए सीएम अशोक गहलोत ने बजट घोषणा 2022-23 की अनुपालना करते हुए, यहां से याद रखना 5 दिसंबर 2022 को राजस्थान ग्रामीण पर्यटन योजना को लागू करने के निर्देश दिए। राजस्थान ग्रामीण पर्यटन योजना के लिए लाभ क्या है, स्टाम्प ड्यूटी शुल्क में 100% छूट दे एवं जमा जीएसटी, एसजीएसटी होती है जो स्टेट जीएसटी होती है, उसमें 10 वर्षों तक 100% पुनर्भरण किया जाएगा। 10 वर्षों तक वापस कर सकते हो आप पुनर्भरण। और मुख्यमंत्री लघु उद्योग प्रोत्साहन योजना के तहत 25 लाख रुपए तक के ऋण पर 8% के स्थान पर 9% छूट दी जाएगी। किनको, इनको जो इकाई स्थापित करेंगे ग्रामीण पर्यटन के तहत। नेक्स्ट, इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना मोस्ट इंपॉर्टेंट किसके तर्ज पर शुरू की गई थी, मनरेगा की तर्ज पर। बजट 2022-23 में इसकी घोषणा थी। 9 सितंबर 2022 को इसकी शुरुआत कर दी गई थी। शुरुआत खानिया की बावड़ी जयपुर में से की गई थी। शहरी क्षेत्र में प्रति परिवार 100 दिन का इसके तहत रोजगार दिया जाता है। और कुल बजट खर्च कितना होगा इसके तहत, प्रति वर्ष 800 करोड़। यह एग्जाम में सेकंड ग्रेड के पेपर में पूछा गया था, 800 करोड़ याद रखना है हमें। इसका संचालन कौन करेगा, स्वायत्त शासन विभाग द्वारा। और आयु की पात्रता कितनी है, 18 से 60 वर्ष की आयु के व्यक्ति इसमें पात्र होंगे। नेक्स्ट क्या है, राजस्थान महिला निधि। सबसे ज्यादा चर्चा में चलता है ये महिला निधि। गठन 6 अगस्त 2022 को। इस दिन कौन सा महिला समानता दिवस मनाया जाता है। बजट घोषणा 2022-23 में पहले भी कर दी गई थी। और संचालन राजीविका द्वारा तेलंगाना की तर्ज पर, यह पूछा जा सकता है, तेलंगाना की तर्ज पर राजस्थान में राजस्थान महिला निधि का गठन किया गया था। उद्देश्य है महिलाओं को त्वरित यानी हाथों हाथ ऋण उपलब्ध करवाना। वित्तीय संस्थान कितना, 200 करोड़ का ये वित्तीय संस्थान है, जिसमें 110 करोड़ केंद्र सरकार का तथा 50 करोड़ राज्य सरकार का। और राजस्थान महिला निधि का गठन करने वाला देश का दूसरा राज्य, पहला तेलंगाना है, तभी तो उसके तर्ज पर किया गया। अब प्रथम वर्ष में क्रियान्वयन में 15 जिलों में प्रारंभ किया गया। इस शुरुआत कब, 26 अगस्त को कर दी गई थी अपने 6 जिलों में। इसमें कौन से, जोधपुर, कोटा, करौली, राजसमंद तथा डूंगरपुर, अलवर डूंगरपुर। यहाँ जयपुर शामिल नहीं है, इंपॉर्टेंट है याद रखना। निम्न में से कौन सा नहीं है, इसमें पूछा जा सकता है। तो जब शुरुआत की गई थी 6 जिलों में, उसमें जयपुर शामिल नहीं था। महिला निधि के माध्यम से 40,000 का ऋण 48 घंटों में तथा इससे अधिक का ऋण 15 दिन में वितरित हो जाएगा।
नेक्स्ट, स्वामी विवेकानंद राजस्थान कृषि विश्वविद्यालय बीकानेर के कुलपति। कुलपति का भी एग्जाम में आता है, तो अभी नियुक्त किए थे अरुण सिंह को। और महाराणा प्रताप कृषि विश्वविद्यालय उदयपुर के अजीत कुमार। कर्ण नरेंद्र कृषि विश्वविद्यालय जोबनेर को बलराम सिंह। और कृषि विश्वविद्यालय मंडोर जोधपुर के बगदाराम चौधरी को। और कृषि विश्वविद्यालय कोटा के अभय कुमार व्यास को नियुक्त किया गया। अभी हाल ही में नियुक्त किया था, इनके बारे में पूछा जाता है एग्जाम में, याद रखना। नेक्स्ट, राष्ट्रमंडल खेल 2022, 3 खिलाड़ियों ने भाग लिया था। किन किन ने भाग लिया था? मेडल एक ने भी नहीं जीता था, लेकिन भाग 3 खिलाड़ियों ने लिया था राजस्थान से। किसने? भावना जाट किस खेल में? पैदल चाल में। कहाँ की है? राजसमंद की। मंजू बाला झुंझुनू की है, हैमर थ्रो खेल में। अजय सिंह शेखावत झुंझुनू का है, भारोत्तोलक के अंदर। अब है इंदिरा फीस पुनर्भरण योजना, इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है एग्जाम में। एग्जाम में पिछली बार इसका पूछा भी था, आगे भी पूछा जा सकता है। सेकंड ग्रेड में आया था यहाँ से सवाल। प्रदेश में आरटीआई के तहत निजी स्कूलों में अध्ययन के लिए कक्षा 9 से 12 की बालिकाओं के लिए फ्री शिक्षा दी जाती है। किसके तहत? इंदिरा फीस शक्ति फीस पुनर्भरण योजना के तहत। योजना का संचालन सत्र 2022-23 में लागू कर दिया गया। अब हिंदी सेवा पुरस्कार, राष्ट्रीय हिंदी दिवस के अवसर पर सीएम अशोक गहलोत द्वारा शुरू किया कर दिया गया था। कब से? किन किन को? दो जनों को दिया गया था हिंदी सेवा पुरस्कार। राजस्थान के 2 व्यक्तियों को, पहले थे गुंजन गर्ग, दूसरा था गोपाल काबरा। दोनों एक गे पे है, याद रखना। राजीव गांधी सेंटर ऑफ एडवांस टेक्नोलॉजी, आरकेट, ये क्या है? टेक्नोलॉजी से संबंधित शिक्षा देती है, तकनीक से संबंधित। इसकी शुरुआत कहाँ पर? जयपुर के अंदर सीएम अशोक गहलोत ने की थी, इंपॉर्टेंट, याद रखना। नागरिक प्रशिक्षण संस्थान कहाँ पर? दौलतपुरा, जयपुर के अंदर। कितनी लागत? 32.53 करोड़ से। क्या उद्देश्य? आपदा की स्थिति में आम लोगों की मदद करने के लिए युवाओं को क्या देना? ट्रेनिंग देना, इसका उद्देश्य है। अब है राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार, इंपॉर्टेंट है, फर्स्ट ग्रेड के पेपर में पूछा था राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार के बारे में। किन को दिया गया? 2 व्यक्तियों को दिया गया, राजस्थान के सुनीता गुलटी बीकानेर की, दुर्गाराम उदयपुर के। अब राजस्थान के 2 दुर्गों को बेस्ट डेस्टिनेशन इंडिया आउटलुक ट्रेवलर अवार्ड 2022 दिया गया। किन को? कुंभलगढ़ और चित्तौड़गढ़, 2 दुर्गों को। अब राजस्थानी भाषा साहित्य का युवा पुरस्कार आशीष पुरोहित को, कहाँ के हैं? हनुमानगढ़ के, एनाड के लिए। राजस्थानी भाषा साहित्य पुरस्कार जो राष्ट्र केंद्रीय साहित्य अकादमी द्वारा किसे दिया जाएगा? कमल रंगा को, कमल रंगा। यह अभी हाल ही में घोषित है, इसलिए ये लेके मैं नहीं आया, क्योंकि सीटी में पेपर तो छप के अभी के तो नहीं आएंगे, लेकिन बाद में एक वीडियो लेकर आऊंगा जिसमें पुरस्कार तथा खेल खिलाड़ियों का एक साथ करवा दूंगा। ये बीकानेर के कमल रंगा। नेक्स्ट, राजस्थान डीजी फेस्ट 2022 आयोजन 19 से 20 अगस्त 2022 जयपुर में किया गया। राजस्थान डीजी फेस्ट 2022 का 19 से 20 अगस्त को। इसमें क्या किया गया? वेब माई वे नामक राजस्थान का पहला वेबसाइट डेवलपमेंट सॉफ्टवेयर लॉन्च किया गया, ये याद रखना। और इस डीजी फेस्ट में विश्रोन नामक देश के पहले जो स्वदेशी ड्रोन का भी प्रदर्शन किया गया। जोधपुर में राजस्थान डीजी फेस्ट आईटी जॉब फेयर का आयोजन 11 से 13 नवंबर 2022 को किया गया। नेक्स्ट, ये सबसे इंपॉर्टेंट है, इन्वेस्ट राजस्थान समिट 2022 आयोजन 7 से 8 अक्टूबर 2022 को जयपुर के अंदर। थीम कमिटेड एंड डिलीवर्स, निम्न कार्य हुए इसके अंदर। सर्वाधिक निवेश किस में हुआ था? सौर ऊर्जा में। कितना? लगभग 8 लाख करोड़ रुपए का। इसमें 33 औद्योगिक इकाइयों का क्या किया गया? शिलान्यास तथा 18 औद्योगिक इकाइयों का लोकार्पण किया गया था। और रिको की 25 नए औद्योगिक क्षेत्रों का उद्घाटन किया गया था। और राजस्थान निवेश प्रोत्साहन योजना रिप्स 2022 लॉन्च की गई। और इसकी अवधि कितनी है रिप्स की? 31 मार्च 2027, याद रखना, लिख लेना आप साथ में। और इसके तहत कितना, ये लाइन इंपॉर्टेंट है, 10.41 लाख करोड़ का निवेश
प्रस्ताव हस्ताक्षरित हुआ। और अडानी ग्रुप द्वारा कहां पर, उदयपुर के अंदर एक अंतर्राष्ट्रीय स्टेडियम, क्रिकेट स्टेडियम बनाने की भी घोषणा की गई थी इसके अंदर, याद रखना। नेक्स्ट, राजस्थान रत्न अवार्ड 2022 विश्व पटल पर राजस्थान का नाम रोशन करने वाले 6 व्यक्तियों को इन्वेस्ट राजस्थान समिट 2022 के अंदर राजस्थान रत्न अवार्ड 2022 दिया गया। किन किन को? पहला है, 6 जनों को दिया गया। पहला है दलवीर भंडारी, जोधपुर के हैं, जो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय हेग के अंदर मुख्य न्यायाधीश रह चुके हैं, याद रखना। RM लोढ़ा, जो जोधपुर के हैं, अपने सुप्रीम कोर्ट में मुख्य न्यायाधीश रह चुके हैं। ML मित्तल, जो कि कैसे उद्योगपति है, चूरू के हैं। अनिल अग्रवाल कहाँ के हैं? सीकर के। सीनफाक निजाम, जोधपुर के। और KC मालू, ये भी उद्योगपति है, कहाँ के? चूरू के। तो चूरू के 2, जोधपुर के 3, सीकर के 1, 3 जिलों के 6 व्यक्ति को। नेक्स्ट, PM श्री योजना, इसकी फुल फॉर्म क्या है? प्रधानमंत्री स्कूल फॉर राइजिंग इंडिया। इसका उद्देश्य है स्कूलों को आधुनिक करना, मतलब क्लासरूम को आधुनिक करना। शुरुआत 14 सितंबर 2022 को की गई थी, बाल दिवस के अवसर पर। उद्देश्य था शिक्षक दिवस के अवसर पर उद्देश्य क्या था? उद्देश्य था स्कूलों में शिक्षा प्रदान करने के लिए आधुनिक, परिवर्तनकारी तथा समग्र तरीका। इसके तहत 14,500 स्कूलों को स्मार्ट क्लासरूम विकसित किया जाएगा स्कूलों के अंदर, जिसमें राजस्थान की 716 स्कूलें शामिल है। इम्पोर्टेंट है, याद रखना। नेक्स्ट, राजस्थान उद्योग रत्न 2022। अब उद्योग रत्न में 2022 में भी उद्योग रत्न दिया था, वो पहले से घोषित थे, उनको दिया था, इसमें कंफ्यूज नहीं होना। ये घोषित किया गया है, इनको दिया गया नहीं है। तो 2022 का किन्हें दिया जाएगा? श्रेष्ठ बुनकर रत्न किसे दिया जाएगा 2022 का? माधुराम को। और राजस्थान हस्तशिल्प रत्न किसे 2022 किसे दिया जाएगा? रामस्वरूप शर्मा को दिया जाएगा। नेक्स्ट, CM अशोक गहलोत ने 3 बोर्डों का गठन करने का निर्णय लिया। कब? टोटल 4 बोर्ड गठित हुए थे, लेकिन 3 बोर्ड तो एक साथ और 1 बोर्ड अलग एक साथ हुआ था। कब 3 बोर्डों का? 23 अक्टूबर 2022 को, जिसमें पहला है महात्मा ज्योतिबा फुले कल्याण बोर्ड, जिसमें क्या किया जाएगा? जो बागवानी से संबंधित जैसे जो माली हो गए, ये क्या करते हैं, जो सब्जियों की खेती करते हैं, उनके कल्याण के लिए यह बोर्ड गठित किया गया। दूसरा, चर्म शिल्प बोर्ड, जो चर्मकारों के लिए, चमड़ा के काम करते हैं उनके लिए। धोबी कल्याण बोर्ड, जो धोबियों के लिए धोबी का कार्य करते हैं, उनके कल्याण हेतु एक अलग बोर्ड, चौथा बोर्ड गठित किया था राजस्थान गाड़िया लोहार कल्याण बोर्ड। जो गाड़िया लोहार होते हैं ना, जो घुमंतु होते हैं, एक जगह जाते हैं, जो अपने कृषि यंत्रों का दार देने का कार्य करते हैं, उनके लिए कल्याण हेतु, उनको योजनाओं से जोड़ने हेतु इसका कल्याण बोर्ड का गठन 19 नवंबर 2022 को CM अशोक गहलोत द्वारा किया गया। इसके 7 सदस्यीय बोर्ड है, इसमें 1 अध्यक्ष, 1 उपाध्यक्ष, 5 सदस्य, टोटल 7 सदस्य। अब शांति एवं अहिंसा विभाग का गठन राजस्थान ने किया था 2 अक्टूबर को। देश का पहला राज्य जो शांति एवं अहिंसा बोर्ड का गठन किया था। इसका नोडल विभाग याद रख लेना, कला एवं संस्कृति विभाग। 2022-23 के बजट में इसकी घोषणा की थी और अतिरिक्त बजट 100 करोड़ का प्रावधान किया गया। नेक्स्ट, सशक्त दस्त नियंत्रण अभियान, जिसका संचालन 7 से 21 अक्टूबर 2022 तक किया गया। और इसमें क्या उद्देश्य? प्रदेश में 5 वर्ष से कम आयु के बच्चों को दस्त तथा डायरिया के कारण जो मृत्यु होती है उसको कमी लाना इसका उद्देश्य है। ये इंपॉर्टेंट है। कर्मी मुक्ति दिवस 17 अक्टूबर 2022 को। उद्देश्य क्या है? राष्ट्रीय कर्मी मुक्ति दिवस के अवसर पर मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना के तहत 1 से 19 वर्ष के 3.33 करोड़ बच्चों को आंगनवाड़ी, स्कूल एवं कॉलेजों में कृमि नाशक दवा, जो कीड़ा की नाश करता है, उस एल्बेंडाजोल निःशुल्क दी जाएगी, मतलब निःशुल्क दी गई इसके तहत। ठीक है, 17 अक्टूबर को। नेक्स्ट, गांधी सद्भावना पुरस्कार 2 अक्टूबर को। इसके तहत 5 लाख रुपए तथा प्रशस्ति पत्र दिया गया। कितने लोगों को दिया गया? 5 लोगों को गांधी सद्भावना पुरस्कार दिया गया। नेक्स्ट, याद रखना कब गांधी जयंती के अवसर पर 5 विभूतियों को दिया गया। इसमें नंबर 1 है
SN सुब्बाराव जो कहाँ मरणोपरांत कहाँ के हैं, बेंगलोर निवासी। नेमीचंद जैन भावुक मरणोपरांत कहाँ के हैं, अपने कहाँ के थे, जोधपुर के। कुमार प्रशांत कहाँ के हैं, दिल्ली के। DR मेहता कहाँ के हैं, जयपुर के। और अमरनाथ भाई कहाँ के, वाराणसी। इसमें ये दो इंपॉर्टेंट है, याद रखना किनको, नेमीचंद जैन भावुक तथा कुमार प्रशांत DR मेहता, ये दोनों जयपुर जोधपुर के राजस्थान के दो ही व्यक्ति हैं। नेक्स्ट, अब वर्तमान में राजस्थान में कौन क्या है पूछा जा सकता है, इंपॉर्टेंट है, यहां से एक सवाल बन सकता है, पूरी संभावना है। तो राजस्थान के मुख्य न्यायाधीश कौन है वर्तमान में, पंकज मित्तल। कौन से नंबर के मुख्य न्यायाधीश हैं, 40वें है। इन्हें अभी सुप्रीम कोर्ट में भेजने का ऑर्डर आ गया है, मतलब इनको सुप्रीम कोर्ट में भेजा जाएगा, लेकिन वर्तमान में अभी है, ठीक है, 40वें। इससे पहले वो कहाँ के थे, अपने लद्दाख, जम्मू कश्मीर एवं लद्दाख हाईकोर्ट के थे मुख्य न्यायाधीश। DGP कौन है वर्तमान में, 35वें DGP है उमेश मिश्रा। मुख्य सचिव कौन है, उषा शर्मा, राज्य की दूसरी महिला मुख्य सचिव है, पहली कुशल सिंह थी दूसरी महिला मुख्य सचिव, याद रखना उषा शर्मा। लोकायुक्त कौन है, प्रताप कृष्ण लोहरा। RPSC के अध्यक्ष कौन है, संजय कुमार क्षत्रिय। और मुख्य चुनाव अधिकारी कौन है, प्रवीण गुप्ता। मुख्य निर्वाचन आयुक्त कौन है, मधुकर गुप्ता, अभी नियुक्त हुए थे, याद रखना इंपॉर्टेंट है। मुख्य निर्वाचन आयुक्त मधुकर गुप्ता कौन से नंबर के, 7वें है, याद रखना। मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष कौन है, गोपाल कृष्ण व्यास। और महाधिवक्ता कौन है, महेंद्र कुमार सिंघवी। 6ठे वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन है, प्रद्युमन सिंह। और महिला आयोग की अध्यक्ष कौन है, रेहाना रियाज चिश्ती। कितने, 6ठे महिला आयोग की अध्यक्ष है, 6 नंबर की अध्यक्ष है। नेक्स्ट, पुलिस जवाबदेही समिति का गठन किस स्तर पर हुआ था, इसका राज्य स्तर पर गठन हुआ था। इसके अध्यक्ष कौन, जस्टिस HR कुंडी। सदस्य गोपाराम मेघवाल, सुनीता गुलाटी, अजीत दर्द। और समिति के सचिव कौन है, हवा सिंह घुमरिया। तो एक अध्यक्ष प्लस 3 सदस्य, ये याद रखना इंपॉर्टेंट है, सचिव अलग है। अब है सिटी पार्क का लोकार्पण। लोकार्पण कब हुआ था, 21 अक्टूबर 2022 को CM अशोक गहलोत द्वारा मानसरोवर जयपुर के अंदर। इसका निर्माण किसके द्वारा, आवासन मंडल के द्वारा। आवासन मंडल की स्थापना 1970 में हुई थी। इसे स्कॉच गोल्ड अवार्ड दिया गया था, अभी पीछे मैंने बताया था। नेक्स्ट, स्कॉच गोल्ड अवार्ड। प्रदेश का सबसे ऊंचा ध्वज भी लगाया गया इस सिटी पार्क में, 213 फीट का। और 32 प्रजातियों के सघन वन वृक्ष भी लगाए गए। और बोटनिकल गार्डन भी स्थापित किया गया। नेक्स्ट, CM अशोक गहलोत द्वारा हर जिले में 3 गांव में मॉडल विलेज के रूप में विकसित किया जाएगा। मतलब 33 जिले हैं, 3 गांव हैं, 99 गांवों को मॉडल विलेज पूरे राजस्थान में। राजस्थान ने प्रदेश में अंगदान को प्रोत्साहित करने वाली फिल्म ए जिंदगी को टैक्स फ्री किया। हिट राजस्थान के तहत संभाग स्तर पर फिनटेक सेंटर तथा जिले स्तर पर ओपन जिम सेंटर का बनेंगे, इंपॉर्टेंट है, याद रखना। और एम्बुलेंस 108 की तर्ज पर 500 मोबाइल यूनिट सेवा शुरू की गई, जिसका डायल कितना 100 तथा 112 डायल करने पर यह मोबाइल यूनिट सेवा कार्य करेगी। राजस्थान हस्तशिल्प नीति कब जारी हुई थी, 17 सितंबर 2022 को। मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये नीति, राजस्थान की ये पहली हस्तशिल्प नीति है। हस्तशिल्पियों के उत्थान के लिए इस नीति का उद्देश्य है प्रदेश में प्रत्येक वर्ष दिसंबर में हस्तशिल्प सप्ताह मनाया जाएगा, इसमें ये घोषित किया गया है। और जयपुर में हस्तशिल्प म्यूजियम तथा हस्तशिल्प डिजाइन बैंक का स्थापना की जाएगी, ये लाइन वेरी इंपॉर्टेंट है। तो हस्तशिल्प म्यूजियम की स्थापना कहाँ पर, जयपुर में। और हस्तशिल्प डिजाइन बैंक की स्थापना भी जयपुर में। और हस्तशिल्प डिजाइन सेंटर, देखो डिजाइन बैंक जो जयपुर में है, डिजाइन सेंटर जोधपुर के अंदर, याद रखना। उद्योग विभाग के अधीन हस्तशिल्प तथा हथकरघा निदेशालय का गठन होगा। और 31 मार्च 2026 तक ये योजना प्रभावी रहेगी, नीति प्रभावी रहेगी। IM शक्ति उड़ान योजना शुरुआत 19 दिसंबर 2022 को। महिलाओं और किशोरियों को माहवारी
के कारण होने वाली बीमारियों को रोकथाम इसका उद्देश्य है और इसके तहत किसको लाभान्वित किया जाता है? 10 से 45 वर्ष की किशोरियों तथा महिलाओं को। वर्ष नहीं है यहाँ पर, महीने में कितनी? महीने में 12 सैनिटरी फ्री वितरित की जाती है। नोडल विभाग कौन है? महिला एवं बाल विकास विभाग। बजट कितना है? 200 करोड़। 1.45 करोड़ महिलाओं तथा किशोरियों को लाभ दिया जाता है। पहला चरण कब शुरू हुआ था? 19 दिसंबर 2022 को 29 लाख किशोरियों तथा महिलाओं को लाभान्वित किया जा चुका है। प्रथम चरण में लगभग 34,000 राजकीय विद्यालय में अध्ययनरत 26 लाख छात्राओं तथा 1,410 करोड़ आंगनवाड़ी केंद्रों पर 3 लाख किशोरियों को किया गया, लाभान्वित किया गया। टोटल कितनों को किया गया? 29 लाख को। अब सेकंड चरण में क्या शुरुआत हुई थी? 26 अगस्त 2022 को। इंपॉर्टेंट है, याद रखना, महिला समानता दिवस के अवसर पर। योजना के दूसरे चरण में आंगनवाड़ी केंद्रों तथा राजकीय विद्यालयों में साथ साथ राजकीय महाविद्यालयों, राज्य सरकार की विभिन्न विभागों द्वारा संचालित आवासीय विद्यालयों में पढ़ने वाली छात्राओं को भी सैनिटरी पैड निःशुल्क वितरण किया जा रहा है। इसके तहत 1.45 करोड़ महिलाओं तथा किशोरियों को लाभान्वित करने के लिए 96,645 केंद्रों पर सैनिटरी नैपकिन उपलब्ध करवाया जा रहा है। अब राजीविका द्वारा राजस्थान की पहली सैनिटरी पैड यूनिट वीरवाड़ा सिरोही में स्थापित की गई। नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट है, जोधपुर में इंटरनेशनल एक्सपो का आयोजन 20 से 23 मार्च 2023 तक किया जाएगा। इस एक्सपो में हस्तशिल्प तथा ज्वेलरी व सेरेमिक उत्पादों का व्यापक तौर पर प्रदर्शित किया जाएगा। राजस्थान एरिया संवर्धन परिषद, राजस्थान अपने निर्यात है यहाँ पर, राजस्थान निर्यात संवर्धन परिषद के चेयरमैन कौन है? राजीव अरोड़ा। किशनगढ़ एयरपोर्ट पर खराब मौसम पर भी उतर सकेगी नॉन शेड्यूल्ड फ्लाइट, ऐसा देश का पहला एयरपोर्ट है किशनगढ़ एयरपोर्ट। 2017 में इसका उद्घाटन हुआ था और इसमें खराब मौसम पर भी नॉन शेड्यूल उतारने के लिए किस तकनीक का परीक्षण किया गया? गगन तकनीक का, याद रखना, गगन तकनीक, गगन टेक्नोलॉजी। त्रिस्तरीय जन सुनवाई व्यवस्था, अपने गुरुवार को शक्ति दिवस, मंगलवार को एनीमिया मुक्ति के लिए, याद रखना साथ में। और जोधपुर हाईकोर्ट बेंच में इंटीग्रेटेड सॉफ्टवेयर विद ई प्रिजन प्रोग्राम की ई लॉन्चिंग किसके द्वारा की गई थी? याद रखना, पंकज मित्तल के द्वारा, राजस्थान हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के द्वारा। नेक्स्ट ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट वन लाइनर कोटा, ऑक्सीजन पार्क कोटा, स्ट्रेस पार्क कोटा, तारमंडल साइंस पार्क कोटा। बार काउंसिल ऑफ राजस्थान कहाँ पर? जोधपुर के हाईकोर्ट के अंदर। ये चर्चा में इसलिए है, डिजिटलीकरण का तहत देश का पहला ये बार काउंसिल बना और इसका शिलान्यास किसके द्वारा किया गया? पंकज मित्तल के द्वारा किया गया, याद रखना। नेक्स्ट है राजनीतिक आख्यान संग्रहालय, जो विधानसभा भवन जयपुर के अंदर, जिसका लोकार्पण किसके द्वारा? 16 जुलाई 2022 को NV रमन्ना के द्वारा किया गया, याद रखना। इसके अंदर 14 नवंबर से जो बाल दिवस था वहां से लेकर 13 दिसंबर तक 1 महीने तक किनको स्कूली बच्चों को निःशुल्क प्रवेश दिया गया था, याद रखना। राजस्थान की पहली वर्चुअल कोर्ट का शिलान्यास किसके द्वारा जुलाई महीने में किया गया था? SS शिंदे के द्वारा। नेक्स्ट मुख्यमंत्री बाल गोपाल योजना, यहां से सवाल फिक्स पूछा जाएगा। बाल गोपाल योजना तथा मुख्यमंत्री जो यूनिफॉर्म वितरण, इन दोनों में से एक सवाल फिक्स से आएगा। तो विभाग इसका कौन है? स्कूली शिक्षा विभाग है। शुरुआत 29 नवंबर 2022 को CM अशोक गहलोत ने 8 सिविल लाइन जयपुर से की थी। बालकों के पोषण स्तर में सुधार तथा एवं विद्यालय में नामांकन में वृद्धि करना इसका मेन उद्देश्य है। प्रावधान क्या है? राज्य में सरकारी स्कूल, मदरसा, प्रशिक्षण केंद्रों में 1 से 8 कक्षा 1 से 8 तक के लिए बच्चों को निःशुल्क दुग्ध वितरण किया जाएगा। वेरी इंपॉर्टेंट है, याद रखना।
दुग्ध वितरण सप्ताह में 2 दिन किया जाएगा, मंगलवार और शुक्रवार को, ये लाइन पढ़ लेना अच्छे से। और दूध वितरण की मात्रा 1 से 5 तक के बच्चों के लिए कितनी, 150 ml, और 6 से 8 तक के लिए कितनी, 200 ml की जाएगी। वह सप्ताह में 2 दिन। दुग्ध की आपूर्ति कौन करेगा, राजस्थान सहकारी डेयरी संघ द्वारा किया जाएगा। इसकी लागत कितनी आएगी, लागत है 476.44 करोड़ रुपए। कितनी लागत है, 476.44 करोड़ रुपए। नेक्स्ट, मुख्यमंत्री निःशुल्क यूनिफॉर्म वितरण योजना 29 नवंबर, दोनों साथ ही हुई थी योजना की शुरुआत। 8 सिविल लाइन जयपुर से सीएम अशोक गहलोत ने की थी। ये भी स्कूली शिक्षा विभाग है और उसका भी स्कूली शिक्षा विभाग है। राज्य सरकार द्वारा राज्य की सरकारी स्कूलों में कक्षा 1 से 8 तक वो भी है, कक्षा 1 से 8 तक ये भी है कि बच्चों के लिए निःशुल्क यूनिफॉर्म वितरण, कपड़े वितरित करेगी और प्रत्येक छात्र छात्राओं को 2 सेट यूनिफॉर्म कपड़े देगी। इस योजना के तहत राज्य सरकार द्वारा इसके लिए 500 करोड़ रुपए का वहन करेगी। और इस यूनिफॉर्म कपड़ों की सिलाई हेतु राज्य सरकार द्वारा प्रत्येक विद्यार्थी के खाते में 200 रुपये सीधे ट्रांसफर किए जाएंगे। मुख्यमंत्री चिरंजीवी जीवन रक्षक योजना, ये 2022 के सितंबर में स्टार्ट की गई थी, इसलिए मैं लेकर आया हूँ। बजट घोषणा 2022-23 में की गई थी। किसके तर्ज पर की गई थी, तमिलनाडु के तर्ज पर। इंपॉर्टेंट है, याद रखना। राज्य में सड़क दुर्घटना से होने वाली मृत्यु में कमी लाना इसका मेन उद्देश्य है। राजस्थान में सड़क दुर्घटनाओं में गंभीर घायल व्यक्ति को कम समय में यदि अस्पताल में पहुंचाते हैं तो उस व्यक्ति को प्रशस्ति पत्र तथा 5,000 रुपये दिए जाते हैं। और मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना के तहत 10 लाख तक का इलाज किया जाता है फ्री। और मुख्यमंत्री चिरंजीवी दुर्घटना बीमा योजना के तहत 5 लाख तक की दुर्घटना बीमा कवर किया जाता है। ये सभी याद रखना। ये 1 मई 2021 को शुरुआत हुई थी, इसकी 1 मई 2022 को शुरुआत हुई थी। इंपॉर्टेंट है, याद रखना। अगला, इंदिरा रसोई योजना, शुरुआत 20 अगस्त 2020 को, कोई भूखा न सोए, इसके संकल्प पर इसकी शुरुआत की गई थी। मतलब जो गरीब व्यक्ति होते हैं उनको कम रुपए में खाना, 8 रुपए में पर पेट खाना उपलब्ध करवाया जाता। जब 20 अगस्त 2020 को इसकी शुरुआत हुई थी तो 358 रसोइयों के साथ हुई थी। 18 सितंबर 2022 को इसमें 512 रसोइयाँ ऐड कर दी गई थी और टोटल कितनी हो गई, 870 रसोइयाँ। वर्तमान में इसमें कितनी रसोइयाँ संचालित हो रही हैं, 951 रसोइयाँ। बजट 2022-23 में इसका प्रावधान है कि 1000 रसोइयाँ बढ़ाकर कर दी जाएगी, लेकिन वर्तमान में 951 संचालित है। प्रति थाली अनुदान दिया जाता, पहले 12 रुपये था, अब 15 रुपये, और 8 रुपये प्रति थाली खाना दिया जाता है। और लागत इसकी कितनी है, 250 करोड़ प्रति वर्ष, याद रखना। 14 करोड़ पौष्टिक थालियां परोसने का लक्ष्य है। वर्तमान में 8 करोड़ परोसी जा रही है। नेक्स्ट, जोधपुर में सिविल सेवा अपील अधिकरण की स्थायी पीठ गठित हुई। कब हुई थी, अगस्त 2022 में गठित हुई थी, याद रखना। और होने के बाद जयपुर जोधपुर पीठ पर क्षेत्राधिकार निर्धारित किया। मतलब इस क्षेत्र के अंदर ये जिला आएगा, इस अपील अधिकरण इस पीठ के अंदर ये जिला आएगा, इस पीठ के अंदर ये जिला आएगा, ये क्षेत्राधिकार निश्चित किया गया। इसके तहत सिविल सेवा में नियम 6 में संशोधित किया गया अनुमोदन से। जयपुर स्थायी पीठ के क्षेत्राधिकार में जयपुर अजमेर भरतपुर व कोटा संभाग के 17 जिले शामिल किए गए तथा जोधपुर पीठ के अंदर जोधपुर उदयपुर बीकानेर संभाग के 16 जिले इसमें शामिल किए गए क्षेत्राधिकार में। नेक्स्ट, ये अपने जॉब फेयर का मैंने पहले बता दिया था, याद रखना, पूछा जा सकता है। नेक्स्ट, राष्ट्रीय स्काउट जम्बूरी का आयोजन, राजस्थान में इसका आयोजन दूसरी बार हो रहा है। संस्करण है 18वां। 4 से 10 जनवरी 2023 को निम्बाली ग्राम रोड पाली में होगा इसका आयोजन। राजस्थान दूसरी बार इसका आयोजन कर रहा है। शुभारंभ द्रौपदी मुर्मू द्वारा किया जाएगा, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा। पहली बार इस स्थल पर क्या हो जाएगा, साहसिक गतिविधियों का आयोजन होगा इसके अंदर। इसमें वायुसेना के सूर्य किरण विमान और बीएसएफ जवानों का ऊंट पर प्रदर्शन होगा। विश्व में पहली बार जम्बूरी का आयोजन
1920 ईस्वी में यूनाइटेड किंगडम में हुआ था और भारत में पहली बार आयोजन 1953 में हैदराबाद में हुआ था और दूसरी बार आयोजन 1956-57 के अंदर कहाँ हुआ था? जयपुर के अंदर हुआ था, याद रखना। मोस्ट इंपॉर्टेंट रैंकिंग से एक सवाल आता है एग्जाम में, तो पूरी जो भी रैंकिंग है 2022 की वो पूरी रैंकिंग मैं आपके सामने लेकर आया हूं, अच्छे से पढ़ना। सौर ऊर्जा में राजस्थान पहले स्थान पर है, पवन ऊर्जा में राजस्थान 5वें स्थान पर है, रूपटॉप में राजस्थान सेकंड स्थान पर है, गरीबी सूचकांक में राजस्थान 8th स्थान पर है, खुशहाली में राजस्थान 27वें स्थान पर है, बुजुर्ग गुणवत्ता में राजस्थान 1st स्थान पर है, स्वच्छता रैंकिंग में राजस्थान 8th स्थान पर है, फूड सेफ्टी में राजस्थान 10th स्थान पर है, पीएम कुसुम योजना में राजस्थान 1st स्थान पर है। इसके तहत मैंने बताई थी 60.45 मेगावाट की ऊर्जा उत्पादन हो रही है। पहला संयंत्र भालोजी में स्थापित किया गया जयपुर के अंदर। प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम योजना के संचालन में राजस्थान 3rd स्थान पर है और सौभाग्य विद्युत ऊर्जा में राजस्थान 1st स्थान पर है, जिसकी शुरुआत 2017 में हुई थी। डीबीटी वाउचर योजना में डीबीटी के अंदर राजस्थान 4th स्थान पर। डीबीटी का मतलब होता है डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर, यानी सीधे खाते में ट्रांसफर करने की योजना के तहत राजस्थान 4थे स्थान पर। अमृत सरोवर योजना में राजस्थान 4थे स्थान पर है। खाद्य उत्पादन में राजस्थान 4थे स्थान पर है। जल जीवन मिशन में राजस्थान 30वें स्थान पर है, याद रखना। और राजस्थान में जल जीवन में पहले स्थान पर नागौर जिला है। और स्वास्थ्य श्रेणी में राजस्थान कौन से स्थान पर है? 16वें स्थान पर। आजादी का अमृत महोत्सव के तहत राजस्थान 1st स्थान पर है। और स्टार्टअप में राजस्थान 4th स्थान पर है। ओडीए प्लस गांव में राजस्थान, जो ओडीए प्लस में राजस्थान कितने स्थान पर है? 8th स्थान पर है। तो आपको क्लास कैसी लगी? जुलाई से लेकर दिसंबर तक की जो सीईटी स्पेशल क्लास थी वो आपको कैसी लगी? कमेंट बॉक्स में बताना। क्लास को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना क्लास को। धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद।